अध्याय 261 पाम में ड्रैगन पैलेस। वेलॉन पैलेस किस दिशा में है? अमरकंद किंग दंग रह गए। न जाने लिन युआन का इन शब्दों से क्या मतलब था। क्या आप व्यक्ति में वेलॉन पैलेस जाने की योजना बना रहे हैं? वास्तव में एक बार जब वह व्यक्ति में वेलॉन पैलेस में आता है तो आने वाले क्लेश के अमर राजा के रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता कि महल मास्टर कितना अनियंत्रित है, उसे आज्ञाकारी रूप से अपना सिर झुकाना चाहिए। विशाल आध्यात्मिक दुनिया में कोई भी सच्चा अमर राजा की इच्छा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता है। कंग किंग अमर और हुआलून पैलेस मास्टर जैसे सच्चे अमर, हालांकि उन्हें आधे अधूरे अमर राजाओं के रूप में जाना जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह वास्तविक अमर राजा से कितनी दूर है जिसने क्लेशों को पार कर लिया है। अमर कंग किंग अपने मन और आत्मा की आपदा से बच गया है और उसकी आत्मा और इच्छा शक्ति मजबूत है। हालांकि वह लिन युआन द्वारा वांछित रूप से खेला गया था और इसे साकार किए बिना एक भ्रम में पड़ गया। निश्चित रूप से ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लिन युआन एक साधारण क्लेश अमर राजा नहीं है। लेकिन क्लेश अमर राजा कितना भी साधारण क्यों न हो, वह हाफ सटेप अमर राजा से नहीं निपट सकता। ये सिर्फ विचार की बात है। वहां पर कैंकिंग अमर ने तुरंत एक स्थान बताया। वेलॉन पैलेस के पुराने दुश्मन के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि वेलॉन पैलेस की खोह कहां है। ये सिर्फ इतना है कि वेलॉन पैलेस जूजैंग क्षेत्र की मुख्य जल नसों पर निर्भर करता है। भले ही हाफ सटेप इमॉर्टल किंग्स के एक समूह ने उसे घेर लिया हो, वह कुछ नहीं कर सकता। उसे अभेद्य कहा जा सकता है। इसलिए भले ही कंग किंग अमर प्रतिद्वंद्वी की खोह का स्थान जानता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। वेलॉन पैलेस और डेड एक्सियन संप्रदाय के बीच पिछले बड़े पैमाने पर निर्णायक लड़ाई, यहां तक कि अगर डोडेक्सियन संप्रदाय हुइलॉन पैलेस को हराने के लिए जुवानवांग पैलेस का उपयोग करता है तो हुइलॉन पैलेस को गंभीर नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। एक बार उन ड्रैगन जन्मे सच्चे अमर ने पाया कि वे उन्हें हरा नहीं सकते, वे हुइलॉन पैलेस में छिप गए। यह अजेय होने के समान है। मार्शल पूर्वज, वास्तव में आपको व्यक्ति में वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस डिक्री देने की आवश्यकता है और मैं इसे हुइलॉन पैलेस में ले जाऊंगा। अमर कैंकिंग थोड़ी देर के लिए झिझक और फुसफुसाए। अमर राजा के फरमान में अमर राजा की आभा होती है जिसकी नकल नहीं की जा सकती। यह एक निश्चित अमर राजा की इच्छा का प्रतीक है। डिक्री का आगमन अमर राजा के आगमन के बराबर है। यहां तक कि अगर वेलॉन पैलेस बेहद बोल्ड था तो यह अमर राजा के फरमान की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगा। यद्यपि यह कहा जाता है कि जिउजियांग क्षेत्र ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है, जहां एक निश्चित ड्रैगन किंग, जिसने बहुत पहले क्लेश को पार कर लिया है, जिउजियांग क्षेत्र में शुई जनजाति के सभी ड्रैगन वंशज तार्किक रूप से उस ड्रैगन किंग के वंशज हैं जिनके पास है क्लेश को पार कर लिया। लेकिन यह हजारों साल पहले हुआ था और मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। यहां तक कि अगर क्लेश पारगमन ड्रैगन किंग वास्तव में अस्तित्व में था तो एक तुच्छ मामले के लिए एक और क्लेश पारगमन अमर राजा को नाराज करना असंभव होगा। यह इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिन युआन ने कंग किंग अमर पर नजर डाली और शांति से कहा, बस उसे पकड़ लो। खत्म होना। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। ताई ची का काला और तारांकन 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 उंगलियों के आसपास घुस गया और अंतरिक्ष थोड़ा विकृत हो गया। अमर कंग किंग को ऐसा लगा जैसे उसे देखकर ही सिर में दर्द हो रहा हो। बहुत परहेज, बहुत जटिल। लिन युआन के सिर्फ आंदोलन के साथ अमर कंग किंग ने महसूस किया कि अंतरिक्ष के सभी रहस्यों को उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में महसूस किया था, यहां तक कि पूरे 10,000 या 1,00,000वें हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था। अंतरिक्ष के शेष रहस्य ऐसे क्षेत्र हैं जो कांग किंग अमर तक नहीं पहुंच सकते हैं। अंतरिक्ष के रहस्यों की मार्शल इनसेंट की महारत वास्तव में इस हद तक पहुंच गई है। अमर कंग किंग भयभीत था, लेकिन भले ही उसके पास एक अलग सिरदर्द था, फिर भी वह लिन युआन के दाहिने हाथ को बारीकी से देखता था। शायद अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए देखता हूं तो मुझे उम्मीद होगी। अमर कंग किंग की निगाह के नीचे लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। जिस दिशा में उसने इशारा किया उसकी हथेली नीचे की ओर थी और धीरे से उसे पकड़ लिया। जूजैंग डोमेन, वेलॉन पैलेस। पूरा जिउजियांग क्षेत्र 9 प्रमुख नदियों से बना है। प्रत्येक नदी दर्जनों प्रमुख क्षेत्रों से गुजरती है और अंत में वे सभी जिउजियांग क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। यह इस वजह से ठीक है कि जिउजियांग क्षेत्र विशिष्ट रूप से शुई जनजाति की पवित्र भूमि होने का आशीर्वाद है। वेलॉन पैलेस ड्रैगन वंशजों से बना एक बल है और पूरे जूजैंग क्षेत्र के मुख्य जलनसों से जुड़ा हुआ है। यदि आप वेलॉन पैलेस के माध्यम से तोड़ना चाहते हैं तो आपको पूरे जूजैंग क्षेत्र के मुख्य पानी की नसों के माध्यम से तोड़ना होगा।
यह इस लाभ पर निर्भर है कि ह्यूएलॉन पैलेस लाखों वर्षों से फला फूला है। यहां तक कि अगर यह एक निश्चित अवधि में कमजोर हो जाता है तो यह समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। यह हमेशा से ही जियोजियान क्षेत्र में प्रमुख बलों में से एक रहा है। वेलॉन पैलेस के अंदर मास्टर ह्यूएलॉन पैलेस, जो शारीरिक आपदा से बच गया था, ने उसके सामने एक सींग वाले आदमी को देखा और ठंडी आवाज में कहा, आप स्वर्गीय ड्रैगन नेस्ट, स्वर्गीय जल का सार भी चाहते हैं। वेलॉन पैलेस के साथ जूजांग क्षेत्र में टियनलॉन नेस्ट भी प्रमुख बल है। सटीक होने के लिए ये वर्तमान वेलॉन पैलेस के साथ जुड़ा हुआ है। अतीत में जब वेलॉन पैलेस के मास्टर अभी तक भौतिक आपदा से नहीं गुजरे थे, वेलॉन पैलेस टियनलॉन चौ की तुलना में कमजोर था। अच्छा, ड्रैगन लॉर्ड ने स्काई वाटर एसेंस पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत से आपकी मदद करने का वादा किया है, लेकिन मैं स्काई ड्रैगन नेस्ट का आधा हिस्सा साझा करूंगा, एक सींग वाले आदमी ने कहा। इसे आधे में विभाजित करें। वेलॉन पैलेस के मास्टर के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, लेकिन वह उसके दिल में सोच रही थी। शारीरिक आपदा से बचने के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी और वह डोडेक्सियन संप्रदाय को पीछे हटाने के लिए आश्वस्त था। यहां तक कि उसे डोडेक्सियन संप्रदाय के पीछे जुवानवान पैलेस से निपटने का विश्वास था। लेकिन 10,000 से डरो मत, बस घटना से डरो। वेलॉन पैलेस टियनशुई के सार के महत्व को जानता है, डोडेक्सियन संप्रदाय भी जानता है और जुआवांग पैलेस भी इसे जानता है। जुआवांग डोमेन में 3 प्रमुख बल निश्चित रूप से उन्हें हर कीमत पर रोकेंगे। वह अपने दोस्तों को भी बुलाता था और अन्य महान क्षेत्रों से आधे अधूरे अमर राजाओं को बुलाता था। इस स्थिति के तहत मैं अभी भी थोड़ा तनाव में हूं। यदि केवल हम तियानलोग नेस्ट के साथ सेना में शामिल हो सकते हैं। वेलॉन पैलेस के मास्टर ने पहले ही अपने दिल में एक निर्णय लिया है। अतीत में तियानलोग चौ ने भी सहयोग के लिए मुझसे संपर्क किया और तियानशुई के सार के आधे हिस्से को साझा करने के इरादे का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन वेलॉन पैलेस के मास्टर द्वारा सीधे खारिज कर दिया गया। क्योंकि वह उस समय शारीरिक आपदा से नहीं बची थी, इसलिए उसकी युद्ध शक्ति तियानलोग नेस्ट के ड्रैगन मास्टर की तरह अच्छी नहीं थी। यदि वे जल्दबाजी में सहयोग करते हैं तो वे वेलॉन पैलेस को भी निगल सकते हैं। लेकिन अब मैं अलग हूं। शारीरिक आपदा से बचने के बाद मैं तियानलोग नेस्ट के ड्रैगन मास्टर से कमजोर नहीं हूं। दोनों के बीच सहयोग लगभग समान स्तर पर है। 20%। पैलेस मास्टर वेलॉन सीधे कहा। 20% बहुत कम है। एक सींग वाला आदमी थोड़ा बदसूरत लग रहा था। अंत में दोनों ने तियानशुई सार को 64 के साथ विभाजित करने का फैसला किया, जिसमें हुआलुन पैलेस 60% और तियानलोग नेस्ट 40% पर कब्जा कर लिया। हम बलों में शामिल होने के लिए 2 प्रमुख बलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मोरल इमोर्टल सेक्ट और जुवानवांग दायरे मुर्गियों और कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं है। एक सींग वाले आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वेलॉन पैलेस का मास्टर भी अच्छे मूड में था। हालांकि तियानशुई के सार का 40% कुछ भी नहीं से अलग किया जा सकता है, लेकिन तियानलोंगाचो की पूरी मदद के वादे के साथ वेलॉन पैलेस के आत्मविश्वास में बहुत सुधार हुआ है, जो आसपास के क्षेत्रों से आधे चरण के अमर राजाओं के उत्पीड़न का सामना करने के लिए पर्याप्त है। बस जब एक सींग वाला आदमी तियानलोग नेस्ट में लौटने वाला था और ड्रैगन लॉर्ड को इस मामले की जानकारी दी, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। पैलेस मास्टर वेलॉन ने ऐसा ही किया, अचानक अपना सिर उठाकर आकाश को देखा। मैं देख सकता था कि विशाल और असीम आकाश था, जो अचानक मंद हो गया। यह मंद नहीं है, ये काले और सफेद रंग में ढकी एक विशाल हथेली है, जो पूरे ह्यूएलॉन पैलेस को कवर करती है। पृथ्वी पर कौन मेरे वेलॉन पैलेस के सामने इतना अनुमान लगाने की हिम्मत करता है? एक के बाद एक सच्चे अमर स्तरीय ड्रैगन वंशज आकाश में उगाए, आकाश और सूर्य को ढकने वाली विशाल हथेली को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सच्चे अमर के स्तर पर हत्या की तकनीक उस विशाल हथेली पर उतरी, जो बिना चीर फाड़ के भी। गड़गड़ाहट। विशाल हथेली धीरे धीरे नीचे डूब गई और इसकी 5 उंगलियां बंद होने लगी, जैसे कि यह 1 लाख मील दूर हुआलुन पैलेस को पकड़ना चाहता था। दुर्घटना। वेलॉन पैलेस का मास्टर सीधे 10,000 फुट के सच्चे ड्रैगन में बदल गया, जो भयानक रक्तरेखा शक्ति के साथ सभी दिशाओं को दबाता है और विशाल हथेली की ओर विस्फोट करता है। हाफ सटेप अमर राजा, जो शारीरिक आपदा से बच गया है, पहले से ही हत्या में अच्छा है, एक सच्चे अजगर के खून का उल्लेख नहीं करना। इस हमले के साथ यहां तक कि कन किंग अमर जैसे हाफ सटेप अमर राजा ने भी उसे देखने की हिम्मत नहीं की। दूर रहो। तथापि धीरे धीरे डूबते विशाल हथेली का सामना करते हुए पैलेस मास्टर ह्यूएलॉन के पूर्ण प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और विशाल हथेली के डूबने में भी थोड़ी देरी नहीं हो सकी।
यदि आप इसे बहुत दूर से देखते हैं तो आप पाएंगे कि पूरे वेलोन पैलेस में विशाल हथेली का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आधा कदम अमर राजा हुआलोन पैलेस का मास्टर विशाल हथेली के सामने एक छोटे कीट की तरह है। आमतौर पर अच्छा नहीं। वेलोन पैलेस के पैलेस मास्टर का चेहरा काफी बदल गया। वह फिर से एक मानव शरीर में बदल गया और हिंसक रूप से पीछे हटना चाहता था और विशाल हथेली से ढके क्षेत्र को छोड़ दिया। जिस क्षण से वह अपनी पूरी ताकत से विशाल हथेली को हिला नहीं सका, उसने महसूस किया कि कोई रास्ता नहीं है कि वह विशाल हथेली को रोक सके। गड़गड़ाहट। पैलेस मास्टर वेलोन कूदने के लिए अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करना चाहता था, लेकिन पाया कि विशाल हथेली के दायरे में जगह को ठोस किया गया था। अकेले कूदने दें, यहां तक कि सामान्य रूप से उड़ना भी बेहद मुश्किल था। वुश। इस दृश्य को देखते हुए वेलोन पैलेस के पैलेस मास्टर बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे वेलोन पैलेस लौट आए। इस बिंदु पर उस विशाल हाथ का विरोध करने का एकमात्र तरीका वेलोन पैलेस की मदद से है, जो जूजांग क्षेत्र के मुख्य जलनसों से जुड़ा हुआ है। अटक गया, अटक गया, अटक गया। मी टियन ने अपना हाथ उठाया और पकड़ना जारी रखा। पानी की नसों की शक्ति से बने खंभे एक के बाद एक ढह गए, जिससे कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। अंत में पूरे वेलोन पैलेस को विशाल हथेली द्वारा सीधा पकड़ा गया था। बस अंतरिक्ष की शक्ति में उतार चढ़ाव होता है। विशाल हथेली और कब्जा कर लिया, वेलोन पैलेस गायब हो गया। केवल 1,00,000 मील के दायरे के साथ एक विशाल गड्ढे को जगह में छोड़ दिया गया था, जो कि हुइलोन पैलेस का स्थान था, जो कि जियोजियान क्षेत्र में एक बार प्रमुख बल था। थोड़ी देर बाद विशालकाय गड्ढे के बाहर एक सुनहरा ड्रैगन बागे पहने एक आदमी दिखाई दिया। वह स्तब्ध खामोशी में उसके सामने सब कुछ घूरता रहा। क्या हुआ? नवंबर LB जेनन। वेलोन पैलेस क्यों गायब है? गोल्डन ड्रैगन बागे में यह आदमी तियानलोग नेस्ट का ड्रैगन मास्टर है। जिस क्षण आकाश और सूर्य को ढकने वाली विशाल हथेली दिखाई दी, वह तुरंत बाद के बारे में पता चला। इसलिए वह आने वाला पहला व्यक्ति था। लेकिन जब वह पहुंचे तो उन्होंने एक दृश्य देखा जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे। तो एक बड़ा वेलोन पैलेस जूजांग क्षेत्र की आंखों के नीचे गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? गोल्डन रोबे ड्रैगन मास्टर अविश्वसनीय था कि ह्यूएलोन पैलेस को पानी की नसों के साथ एकीकृत किया गया था। वेलोन पैलेस पर हमला करना जूजांग क्षेत्र की मुख्य जल नसों पर हमला करने के बराबर था। यह अकेला कुछ ऐसा है जो हेडाउ चरण में एक सच्चा अमर होने से दूर है, यहां तक कि एक आधा कदम अमर राजा भी नहीं। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि पूरे वेलोन पैलेस को इतने कम समय में उखाड़ दिया गया था, जो अविश्वसनीय है। अमर राजा क्लेश पार कर रहा है। सुनहरी रोटी वाले ड्रैगन मास्टर के विचार कांप गए। केवल वही जो ऐसा कर सकता था वह था अलोफ इमॉर्टल किंग क्रॉसिंग द क्लेश। डोंगयुन डोजू के मूल में बड़े क्षेत्रों को अमर राजा के जादुई हथियार से दबा दिया गया है। हालांकि अमर राजा का जादुई हथियार अकेले ही हेलोन पैलेस के माध्यम से टूट सकता है, यह अब जितना साफ और साफ सुथरा नहीं होगा। वेलोन पैलेस, क्या आपने क्लेश अमर राजा को नाराज किया है? गोल्डन रोबे ड्रैगन मास्टर उसके दिल में डर गया था। जियोजियांग क्षेत्र में प्रमुख बलों में से एक के रूप में ह्यूएलोन पैलेस ने अमर राजा डजी को नाराज कर दिया था। क्या ये जियोजियांग क्षेत्र को प्रभावित करेगा? उसे तियानलोग नेस्ट में शामिल करें। चून की रहस्यमय क्लेश अमर राजा इतने बड़े वेलोन पैलेस को गायब कर सकता है, इसका मतलब है कि टियनलोन नेस्ट को गायब किया जा सकता है। संक्षेप में, वेलोन पैलेस और टियनलोन नेस्ट के बीच कोई अंतर नहीं है, बस अलग अलग स्थान है। वुश वुश वुश। जियोजियांग क्षेत्र से सच्चे अमर विशाल गड्ढे के सामने दिखाई दिए। अंधेरे गड्ढे को देखते हुए उनके दिल एक पल के लिए ठंडे महसूस हुए। अधिकांश सच्चे अमर इस निष्कर्ष को भी निकाल सकते हैं कि गोल्डन रॉ ड्रैगन मास्टर आकर्षित कर सकते हैं। आखिरकार वेलोन पैलेस विरोध करने के लिए इतना शक्तिहीन है कि यह संघर्ष भी नहीं कर सकता है। केवल एक चीज बची है, जो आध्यात्मिक दुनिया को देखती हुई क्लेश अमर राजा है। क्या करें? किस अमर राजा ने हुआलोन पैलेस को अपमानित किया? ये वेलोन पैलेस वास्तव में मरने के योग्य है। इसे भूल जाओ। अगर वह अमर राजा को नाराज करता है तो क्या होगा अगर हमें फंसाया जाए? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैंने दूसरे क्षेत्र में जाने का फैसला किया है। जियोजियांग क्षेत्र अब बहुत खतरनाक है और यह एक निश्चित अमर राजा की निगाह में है। उद्धरण चिन्ह। मैं भी पलायन कर रहा हूं, चलो एक साथ चलते हैं। जियोजियांग क्षेत्र से सच्चे अमर एक के बाद एक संवाद कर रहे थे। कई सच्चे अमर लोगों ने अपने पुराने घोंसलों को छोड़ने की योजना बनाई जो इतने सालों से जियोजियांग क्षेत्र में चल रहे थे। हालांकि जियोजियांग क्षेत्र में रहना बहुत संतोषजनक है, आरामदायक होना मेरे अपने जीवन की तुलना में कुछ भी नहीं है।
वे एक दिन वेलोन पैलेस की तरह अचानक गायब नहीं होना चाहते हैं। वो मंदिर के मुख्य हॉल के बाहर लिन युआन के दाहिने हाथ में अमर कंकिंग ने बारीकी से देखा। नीचे हथेली, धीरे से समझ लो। अगले क्षण लिन युआन ने अपने दाहिने हाथ को पीछे हटा दिया और उसी समय नीचे की हथेली पहले से ही ऊपर की ओर थी। अमर कंकिंग पलक झपकते और अचानक पाया कि लिन युआन की मूल रूप से खाली हथेली में अचानक एक अतिरिक्त महल था। महल बेहद उत्तम है और बेहोश होकर महलों के बीच भयानक शक्ति का एक निशान है। ये महल इतना परिचित क्यों है? कैंकिंग इमॉर्टल अपना सिर नहीं मोड़ सकता था, लेकिन उसने महसूस किया कि लिन युआन की हथेली में अतिरिक्त महल बहुत परिचित लग रहा था। मैंने इसे कहीं देखा होगा। दहाड़ महल से छोटे गर्जन की एक श्रृंखला आई। महल के अंदर लंबे कीड़े अंदर फंस गए थे, जैसे कि अदृश्य बलों द्वारा बाध्य, महल से बाहर निकलने में असमर्थ। जितना अधिक कंकिंग अमर दिखता था, उतनी ही उसकी आंखें चौड़ी हो जाती थी। यदि आप इस महल को लाखों बार बढ़ाते हैं और उन छोटे लंबे कीड़ों को भी सैकड़ों लाखों बार बढ़ाया जाता है, तो आप पाएंगे कि यह महल बिल्कुल वेलोन पैलेस जैसा ही है। और वे छोटे लंबे कीड़े स्पष्ट रूप से वेलोन पैलेस के ड्रैगन जन में सच्चे अमर हैं, विशेष रूप से सफेद लंबा कीड़ा, जो आकार और शक्ति के मामले में अन्य लंबे कीड़े की तुलना में बहुत बड़ा है। ये हुआई है जो शारीरिक आपदा से बच गया है। ड्रैगन पैलेस के भगवान हाफ सटेप इमॉर्टल किंग, जिन्होंने एक बार अमरकंद किंग को सिरदर्द दिया था और यहां तक कि जुवानवान पैलेस ने इसे एक बड़ी समस्या माना, अब एक वास्तविक सरीसृप की तरह महल में फंस गया है। इस कैंकिंग अमर की आंखें सुस्त थी। उसने अचानक सोचा कि लिन युआन ने अभी क्या कहा, बस इसे सीधे पकड़ ले। उस समय अमरकांत किंग ने सोचा कि लिन युआन अपने लोगों को पूछताछ के लिए हुआलुन पैलेस के प्रत्यक्ष वंशजों को गिरफ्तार करने के लिए भेजने की योजना बना रहा था। क्लेश पारगमन अमर राजा के रूप में लिन युआन के कुछ करीबी अनुयायी होने चाहिए। कुछ अमर राजा जादू के हथियार और अन्य साधनों को देने के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ताकि हुइलोन पैलेस में कई ड्रैगन वंशजों को आत्मसमर्पण करने के लिए धमकाया जा सके। हालांकि अमरकांत किंग को भी उनके दिल में संदेह था। ये कदम लिन युआन के अमर राजा के हुइलोन पैलेस को ऑर्डर करने के फरमान को लेने से तेज नहीं था, लेकिन चूंकि यह मार्शल एंसर का इरादा था, इसलिए अमरकांत किंग ने कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। तथापि जब उन्होंने लिन युआन के हाथ में लघु वेलोन पैलेस देखा, तो अमरकंद किंग ने महसूस किया कि जब लिन युआन ने कहा कि बस इसे पकड़ो, तो उनका मतलब था बिना किसी संदर्भ या रूपक के। पूरे वेलोन पैलेस में कई सच्चे अमर ड्रैगन वंशज इसे एक हथेली से पकड़े। अध्याय 262 अमर राजा का मौसम। वेलोन पैलेस में कई सच्चे अमर ड्रैगन वंशज डर से भरे हुए थे। अपने प्रारंभिक संदेह का अनुभव करने के बाद इन ड्रैगनबोन ने यह भी महसूस किया कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया, वे सबसे अधिक संभावना एक निश्चित अमर राजा थे जो क्लेश को पार करेंगे। यदि यह अमर राजा के लिए नहीं थे, जिन्होंने क्लेश को दूर कर दिया था, जो आसानी से दर्जनों सच्चे अमर ड्रैगन वंशजों और आधे चरण के अमर राजा को दबा सकते थे, जिन्होंने भौतिक क्लेश को दूर कर दिया था, जैसे कि पैलेस मास्टर ऑफ ह्यूएलोन पैलेस, इस तरह की आसानी। यदि यह अमर राजा को क्लेश को पार करने के लिए नहीं थे, जो जियोजियांग क्षेत्र की मुख्य जल नसों को नजरअंदाज कर सकते हैं और मिलियन मील बड़े ह्यूएलोन पैलेस को एक नाटक के रूप में मान सकते हैं, इसे अपने हाथ की हथेली में लो भी। पैलेस मास्टर, हमने अमर राजा को कब अपमानित किया? हाँ, पैलेस मास्टर, क्या हुआ? क्लेश अमर राजा किस तरह का अस्तित्व है? वह हमारे जैसे चींटियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों करेगा? उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक सच्चे अमर ड्रैगन वंशजों ने ह्यूएलोन पैलेस के मास्टर को देखा और डर से पूछा। हालांकि वे सभी वेलोन पैलेस में फंस गए हैं और बाहर निकलने में असमर्थ हैं, फिर भी बुनियादी संचार प्राप्त किया जा सकता है। वेलोन पैलेस के पैलेस मास्टर उदास लग रहा था और कई घबराए हुए सच्चे अमर ड्रैगनबोन पर नजर गड़ाए हुए थे। उसकी भौं मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन डूब गई। उसे कैसे पता चला कि जब वेलोन पैलेस ने अमर राजा संक्रमण क्लेश को नाराज किया था? हालांकि वेलोन पैलेस एक दबंग तरीके से कार्य करता है, ये लोगों में विभाजित है। वे लोग या ताकतें जिनके पास अमर राजा का समर्थन हो सकता है, वे कभी नाराज नहीं होंगे और वे उसके लिए अच्छा बलिदान भी करेंगे। वह कौन सा अमर राजा है? हालांकि हुआलोन पैलेस के मास्टर भी डरते थे, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि डर व्यर्थ था। यदि अमर राजा वास्तव में उन्हें मारना चाहते थे, तो ड्रैगन के वंशजों के लिए जीवित रहना असंभव होगा। वेलोन पैलेस के मास्टर ने अपना सिर उठाया और वेलोन पैलेस के बाहर देखा। एक नजर में उन्होंने एक विशाल आकृति देखी जो उन्हें देख रही थी।
वेलॉन पैलेस, जो आकार में 1 लाख मील की दूरी पर है, प्रतिद्वंद्वी के हाथ का केवल 10वां आकार है। इस विशाल आकृति की तुलना में वेलॉन पैलेस का मालिक इतना छोटा है कि वह लिन युआन के पूर्ण चेहरे को भी नहीं देख सकता है। यह अमर राजा होना चाहिए जिसने मेरे ह्यूएलॉन पैलेस पर हमला किया। वेलॉन पैलेस के मास्टर इसे अच्छी तरह से जानते थे। अन्य सच्चे अमर ड्रैगनबोन ने लिन युआन को भी देखा, लेकिन क्योंकि दूरी बहुत करीब थी, वे पूरी तस्वीर नहीं देख सकते थे और केवल इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि अमर राजा मानव था। मानव शरीर से संबंधित, जरूरी नहीं कि मानव जाति हो। महान अमर राजा, हमारे वेलॉन पैलेस में सभी जीवित प्राणी आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। वेलॉन पैलेस के मास्टर ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा। वह समझती थी कि पूरे ह्यूएलॉन पैलेस का भाग्य उसके सामने रहस्यमय अमर राजा के एक विचार पर निर्भर करेगा। समर्पण। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया। तुरंत उसने अपने बगल में कंकिंग अमर को देखा। आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है? अमर कंकिंग कांप रहा था। वह नहीं जानता था कि लिन युआन ने इस समय उससे क्यों पूछा। वह है वेलॉन पैलेस के मास्टर ने पक्ष को देखा और तुरंत कैंकिंग इमॉर्टल देखा। हालांकि इस समय उनकी नजर में कंकिंग अमर भी एक विशालकाय थे, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी और वे मोटे तौर पर उनकी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। क्या ये कंकिंग है? पैलेस मास्टर वेलॉन, उसके दिल में ठंड महसूस किया। वेलॉन पैलेस इतने सालों से डेड एक्सियन सेक्ट से लड़ रहा है। अमर कैंकिंग उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है और वेलॉन पैलेस के मास्टर स्वाभाविक रूप से कैंकिंग से भी परिचित है। हालांकि जितना अधिक ये हुआ, उतना ही ह्यूएलॉन पैलेस के मास्टर को हताश महसूस हुआ। वेलॉन पैलेस और डेड एक्सियन सेक्ट के बीच की शिकायतें बहुत शानदार थीं। दोनों सैकड़ों हजारों वर्षों से लड़ रहे थे और उनके कई अधीनस्थ मर गए थे। अब जब वेलॉन पैलेस कैंकिंग इमॉर्टल के हाथों में है, तो यह अच्छी तरह से कैसे समाप्त हो सकता है? कोई बात नहीं, मैं फैसला करूंगा। लिन युआन ने देखा कि अमर कैंकिंग ने निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की और उनके विचार थोड़े आगे बढ़ गए। उसके हाथ की हथेली में हुआलोन पैलेस अचानक नष्ट होने लगा और सभी मामले, चाहे जीवन या गैर जीवन, सबसे मूल सार में बदल गए। अंत में एक अंगूठे के आकार का सार अमृत बनाया गया था। महल के मालिक, आधे चरण के अमर राजा, जो भौतिक आपदा से बच गए थे, और हुइलॉन पैलेस सहित हुइलॉन पैलेस में सभी ड्रैगन जन्मे सच्चे अमर द्वारा परिष्कृत इस सार अमृत का लिन युआन पर भी नगण्य प्रभाव पड़ा। हालांकि अमर कंकिंग ने निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन लिन युआन दूसरे व्यक्ति के विचारों को भी महसूस कर सकते थे। वह है भविष्य की परेशानियों से हमेशा के लिए बचना। इसके अलावा वेलॉन पैलेस और जून डोंगजन एक महान कारण और प्रभाव है। पूर्व ने एक बार उत्तरार्ध को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसने हेडाओ चरण में इसकी सफलता की संभावना को कम कर दिया। इसलिए लिन युआन का हुइलॉन पैलेस जाने का कोई इरादा नहीं था। वेलॉन पैलेस चला गया है। अमर कैंकिंग चकित, दयनीय या सहानुभूति नहीं दिखी। लेकिन हुइलॉन पैलेस, जिसे लाखों वर्षों से पारित किया गया है, इस तरह के एक नाटकीय दृश्य में समाप्त हुआ। मार्शल इंसेंटर की ताकत। अमर कंकिंग ने लिन युआन की पीठ पर ध्यान से नजर डाली और उनका दिल अधिक से अधिक कांपने लगा। क्लेश अमर राजा अलग है। यदि एक अमर राजा वेलॉन पैलेस के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो वह वास्तव में लिन युआन ने जो किया वह हासिल कर सकता है। कई बाधाओं के माध्यम से तोड़ें और पूरे वेलॉन पैलेस पर कब्जा करें। डेड एक्सियन सेक्ट द्वारा एकत्र किए गए क्लेश अमर राजा के कई विवरण भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन आधार यह है कि क्लेश अमर राजा वेलॉन पैलेस के पास है और दूरी बहुत दूर नहीं हो सकती है। केवल निकट सीमा पर ही क्लेश अमर राजा की ताकत को यथासंभव बाहर लाया जा सकता है। दूरी जितनी दूर होगी, उतना ही कम शक्तिशाली झटका होगा। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि लिन युआन को 2 बड़े डोमेन द्वारा अलग किया गया था और आसानी से पूरे ह्यूएलॉन पैलेस पर कब्जा कर सकता था, जिसमें बस दूरी से अधिक शामिल था। यह स्वर्ग और पृथ्वी की प्रकृति और अंतरिक्ष के रहस्य की महारत में अंतर्दृष्टि है। संक्षेप में, लिन युआन की ताकत मानक से थोड़ा परे लगती है, जो सामान्य क्लेश अमर राजा को प्राप्त कर सकती है। शुरुआत से अंत तक वेलॉन पैलेस के मास्टर को यह नहीं पता था कि वह और पूरा वेलॉन पैलेस मार्शल मंदिर में आने के लिए एक पल में सैकड़ों लाखों मील की दूरी पार कर गया था। इसलिए उसने सोचा कि लिन युआन अमर राजा था, ट्रांसेंडेंस। लेकिन अमर कंकिंग ने स्पष्ट रूप से देखा कि हुआलोन पैलेस मूल रूप से जियोजियांग क्षेत्र में स्थित था, लेकिन लिन युआन द्वारा आसानी से कब्जा कर लिया गया था। पीछे से छोटा आदमी, जब हम फिर से मिलते हैं, न केवल वह अमर राजा बन गया है, बल्कि उसे अमर राजाओं के बीच भी माना जा सकता है। कैंकिंग इमॉर्टल ने अपने दिल में आह भरी, लिन युआन का वर्णन करना नहीं जानते।
चाहे वह एक साधारण अमर राजा हो या सर्वोच्च अमर राजा, यह अंतर उसके लिए बहुत बड़ा नहीं है। वैसे भी वे दोनों अस्तित्व हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता है। आप वेलोन पैलेस के विनाश के बारे में सच्चाई बता सकते हैं? लिन युआन ने शांति से कहा। इस वाक्य का अर्थ यह है कि यह छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि रहस्यमय अमर राजा जिसने हुआलोन पैलेस को नष्ट कर दिया, वह मार्शल पूर्वज है। लिन युआन ने सावधानीपूर्वक विचार के बाद ऐसा करने का फैसला किया। उनकी वर्तमान ताकत के साथ उनकी पहचान छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपकी कुछ ताकत दिखाने के कई फायदे हैं। सबसे पहले, ये काफी हद तक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली को बढ़ावा दे सकता है। अधिक चिकित्सकों को मार्शल आर्ट के मार्ग पर चलने दें। एक खेती प्रणाली में युद्ध शक्ति का शीर्ष स्तर ट्रू इमोर्टल है और युद्ध शक्ति का शीर्ष स्तर अमर राजा है, जो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। मार्शल पूर्वज के रूप में लिन युआन क्लेश अमर राजा के बराबर है। अन्य चीजों का उल्लेख नहीं करने के लिए वह कम से कम ये साबित करता है कि मार्शल आर्ट भी एक महान सड़क है। दूसरा यह है कि लिन युआन हमेशा आध्यात्मिक दुनिया में अन्य अमर राजाओं से संपर्क करना चाहते थे, लेकिन ये अमर राजा या तो बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं या बहुत दूर हैं। इस मामले में लिन युआन ने अपनी ताकत दिखाए और उन अमर राजाओं को आकर्षित करने की पहल की। हाँ, अमर कंकिंग ने सम्मानपूर्वक कहा। यह सिर्फ एक संदेश है जो डोडेक्सियन संप्रदाय के लिए मुश्किल नहीं है। वेलोन पैलेस के विनाश ने पूरे डोंगयुन डाओ प्रांत में हंगामा मचा दिया और यहां तक कि पास के अन्य डाओ प्रांत भी इस घटना से हिल गए। ऐसा नहीं है कि वेलोन पैलेस का बहुत प्रभाव है। वास्तव में, भले ही वेलोन पैलेस टियनशुई का सार प्राप्त करता है, एक डोजू के मूल में प्रमुख क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। वेलोन पैलेस ने इतने बड़े हंगामे का कारण पूरी तरह से था क्योंकि वेलोन पैलेस पर हमला करने वाला व्यक्ति लगभग निश्चित रूप से अमर राजा डजी था। एक अमर राजा की उपस्थिति जिसने क्लेशों को पार कर लिया है, वह हर राज्य को पूरी तरह से झटका दे सकता है और सुनामी जैसी चर्चाओं को ट्रिगर कर सकता है। किस अमर राजा ने कार्रवाई की? मैं भी बहुत उत्सुक हूं। ये सिर्फ वेलोन पैलेस है। यदि अमर राजा आपको एक वाक्य देता है तो मैं इसे स्वयं नष्ट कर दूंगा। अमर राजा को खुद ऐसा क्यों करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। डोंगयुन डोजो में एक और अमर राजा आखिरकार दिखाई दिया। जुआवांग टेरिटरी, डोंगयुन डोजू और यहां तक कि अन्य डोजस में कई सच्चे अमर विस्फोट हुए। NOWELLBJAN.COM। यह अमर राजा है। हेदाओ के शिखर पर एक सच्चा अमर, एक लंबे समय से पहले, उसने एक या दो अमर राजाओं से मिलने की उम्मीद करने से पहले 3000 राज्यों की यात्रा की। बस जब अनगिनत ताकतें रहस्यमय अमर राजा की उत्पत्ति पर चर्चा कर रही थी। जुआवांग डोमेन से डेडेक्सियन सेक्ट नामक एक बल ने बाहरी दुनिया को घोषणा की कि रहस्यमय अमर राजा जिसने वेलोन पैलेस को नष्ट कर दिया, वह मार्शल मंदिर का मार्शल पूर्वज था। खबर तूफान की तरह फैल गई। एक क्लेश पारगमन अमर राजा की असली पहचान। ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है? मार्शल मंदिर के मार्शल पूर्वज। मेरे पास मार्शल मंदिर के कुछ इंप्रेशन है। यह एक प्रशिक्षण प्रणाली है जो भौतिक शरीर को बनाने पर केंद्रित है। सबसे मजबूत व्यक्ति को केवल एक सच्चे अमर के बराबर होना चाहिए। क्या यह प्रशिक्षण प्रणाली एक अमर राजा को जन्म दे सकती है? उद्धरण चिन्ह। वास्तव में या नहीं, एक शहर तक सीमित एक मार्शल आर्ट मंदिर वास्तव में एक अमर राजा हो सकता है। यह नकली नहीं होना चाहिए। यहां तक कि अगर नैतिक अमर संप्रदाय बहुत बहादुर है, तो वे एक अमर राजा की पहचान के बारे में अफवाहें फैलाने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह। यद्यपि कई सच्चे अमर को इस जानकारी के बारे में संदेह है कि रहस्यमय अमर राजा मार्शल मंदिर से आए थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका खंडन नहीं किया। क्या मजाक है? आप अन्य बड़े डोमेन बलों का खंडन करते हैं और वे आप में बहुत रुचि रखते हैं। आखिरकार वे एक बड़े डोमेन से अलग हो जाते हैं और यहां तक कि एक आधा कदम अमर राजा भी ऐसा करने में असमर्थ होगा। लेकिन आप एक अमर राजा का खंडन और सवाल करते हैं। 3000 डोजू, एक उजाड़ भूमि, चाहे आप कितनी भी दूर भाग जाएं, आप एक अमर राजा के बुरे इरादे को रोक नहीं सकते। नहीं, मुझे मार्शल पूर्वज की यात्रा के लिए जुवानवांग डोमेन जाना है। यह अमर राजा की तुलना में एक अस्तित्व है। उद्धरण चिन्ह। मैं भी जाऊंगा। यदि मार्शल पूर्वज मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हैं, तो मैं अपनी खेती छोड़ने और मार्शल आर्ट की खेती के मार्ग का अनुसरण करने के लिए तैयार हूं। उद्धरण चिन्ह। मैं आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं, लेकिन आप खुद को आईने में भी नहीं देखते हैं। वह एक शक्तिशाली अमर राजा है और वह अभी भी आपको मेरे शिष्य के रूप में स्वीकार करता है। उद्धरण चिन्ह।
पास के दर्जनों डोजू से सच्चे अमर का एक बड़ा हिस्सा डोंगयुन डोजू की ओर बढ़ने लगा। हेडाओ चरण के चरम पर एक सच्चे अमर को एक अमर राजा को देखने की उम्मीद है। यह इस पद्धति के माध्यम से है कि एक निश्चित अमर राजा कहीं न कहीं अपने निशान दिखाएगा। हजारों मील दूर से आने के लिए कई अन्य सच्चे अमर को आकर्षित करना। असली अमर की तुलना में जो अपनी प्रसिद्धि के लिए यहां आते हैं। अनगिनत निम्न स्तरीय कृषक और भी अधिक उत्साहित हैं। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सिस्टम शक्तिशाली अमर राजाओं को भी जन्म दे सकता है। ये सिर्फ इतना होता है कि मेरी आध्यात्मिक प्रतिभा काफी अच्छी नहीं है और अमर मार्ग का अनुसरण करने की मेरी क्षमता सीमित है। मैंने फैसला किया है कि मैं शिष्य बनने के लिए मार्शल मंदिर जाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली में अमर राजा स्तरीय पावरहाउस है। मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर बनना उन ताकतों में शामिल होने की तुलना में असीम रूप से बेहतर है। अधिकांश सेनाओं के पास कभी भी अमर राजा स्तरीय पावरहाउस नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। मार्शल आर्ट्स मंदिर। कई मार्शल आर्ट व्यवसायी थोड़े भ्रमित थे। क्या हमारे मार्शल पूर्वज न केवल वापस आए बल्कि एक अमर राजा स्तरीय बिजलीघर भी बन गए और हुइलोन पैलेस को आकस्मिक रूप से नष्ट कर दिया। उद्धरण चिन्ह। ये कई चिकित्सक जो अभी अभी मार्शल आर्ट मंदिर में शामिल हुए हैं उन्हें अचानक स्वर्ग से गिरने की खुशी महसूस होती है। मूल रूप से यदि वह मार्शल मंदिर में शामिल हो गया तो उसे डोडेक्सियन संप्रदाय और जुवानवान पैलेस के शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होना तय था। लेकिन अब यह उन शिष्यों पर निर्भर है कि वे उसे चाहते हैं ना। जियाओ शहर के बाहर जून हेयू, जून नंगोंग और जून यूनिक्सुन जून परिवार के 3 उत्कृष्ट वंशज आखिरकार शियाओ शहर में पहुंचे। हमारे पूर्वज वूजी अमर राजा बन गए हैं। जून हेयू और अन्य 3 ने भ्रम में एक दूसरे को देखा। वे कंकिंग इमॉर्टल्स नहीं थे। उन्होंने डोड इमॉर्टल सेक्ट से शाओयाओ सिटी तक पहुंचने में बहुत समय बिताया। बस रास्ते में मुझे खबर मिली कि वू जू एक शक्तिशाली अमर राजा था। पूर्वज वूजी सैकड़ों हजारों वर्षों से गायब हो गए और फिर एक अमर राजा स्तरीय बिजलीगर के रूप में दिखाई दिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं सपने देख रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। जून परिवार के 3 वंशजों ने महसूस किया कि खुशी बहुत अचानक और हिंसक रूप से आई और वे इसे सहन नहीं कर सके। उन्होंने सोचा था कि पूर्वज वूजी बहुत शक्तिशाली होंगे। आखिरकार उन्होंने बचपन से पूर्वज वूजी के बारे में किंवदंती सुनी थी, लेकिन ज्यादातर ने सोचा कि पूर्वज वूजी कंकिंग अमर के समान थे, अमर राजा के लिए के रूप में। इसके बारे में कभी नहीं सोचा। यदि केवल अमर राजा इतनी आसानी से कदम रख सकता है, आध्यात्मिक दुनिया के 3000 राज्यों में कुछ अमर राजा ही नहीं होंगे। पूर्वज वूजी अमर राजा बन गए हैं, क्या वह हमें नहीं देखना चाहेंगे? जून हेयू ने संकोच से पूछा। वह अमर राजा है, ऊंचा और ऊपर। सैनकियन डोजू की अनदेखी। कोई बात नहीं, ये जून परिवार का मेरा पूर्वज है। पहले उससे मिलने चलो। जून नंगोन कुछ समय के लिए झिझकते रहे और फिर तुरंत निर्णय लिया। वह पहले ही जियोयाओ सिटी आ चुका था, यहां तक कि अगर वह उसे नहीं देख सकता था तो उसे उससे मिलने की कोशिश करनी थी। चौथा स्वर्ग। बैंगनी बागे में एक बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया। उन्होंने नीचे डोंगयुन डोजो के स्थान पर नजर डाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक ताओवादी दोस्त ऐसे दूरस्थ दाओझोउ में पैदा हो सकता है। बैंगनी रोबेट बूढ़ा भी एक क्लेश पारगमन अमर राजा था। आध्यात्मिक दुनिया विशाल और असीम है और क्लेश अमर राजाओं की संख्या अत्यंत दुर्लभ है। कॉमरेड को देखना आसान नहीं है, इसलिए बैंगनी रोब वाले बूढ़े व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से जाने का विचार है। मार्शल पूर्वज। मैंने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना। मुझे लगता है कि वह एक नया अमर राजा है। उद्धरण चिन्ह। बैंगनी रोब वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपने दिमाग में अनुमान लगाया। वे शक्तिशाली अमर राजा, जैसे कि तैशांग अमर राजा, सर्वोच्च अमर राजा हैं जो 3000 राज्यों में शक्तिशाली हैं। यहां तक कि अन्य अमर राजाओं को भी पर्याप्त खौफ दिखाना होगा। मार्शल पूर्वज। बैंगनी रोबेट बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि वह अच्छी तरह से सूचित और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसने कभी भी एक अमर राजा के बारे में ऐसा नाम नहीं सुना था। इसलिए यह एक बहुत ही उचित अनुमान है कि इस मार्शल पूर्वज को अभी बहुत पहले क्लेश चरण में पदोन्नत किया गया है। वुश। बैंगनी रोबेट बूढ़ा एक पल में जियाओ सिटी के बाहर पहुंचा और दूरी में एक पहाड़ की चोटी पर रुक गया। मुझे देखने दो कि यह नया अमर राजा कैसे कर रहा है। बैंगनी रोब वाले बूढ़े आदमी की आंखें बेहोश बैंगनी थीं। क्लेश अवधि में प्रवेश करने के बाद अमर राजा स्तर के प्राणी परिवेश को प्रभावित करना शुरू करते हैं और यहां तक कि आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ते हैं। इस प्रकार कुछ मौसम का पता चलता है।
इस तरह के मौसम का कोई ठोस रूप नहीं है और इसका निरीक्षण करना मुश्किल है, लेकिन बैंगनी बागे में बूढ़ा व्यक्ति एक गुप्त तकनीक का अभ्यास करता है और इस तरह के परिराजा मौसम को कुछ हद तक पकड़ सकता है। नए अमर राजा की उपस्थिति बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। वे वरिष्ठ अमर राजा, यहां तक कि सर्वोच्च अमर राजा, केवल अपनी उपस्थिति से नौ हेवन को परेशान कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बैंगनी रोबेट बूढ़ा व्यक्ति जियाओ सिटी के स्थान का अवलोकन करते हुए सोच रहा था। ट्रांसकेंडिंग क्लेश के चरण में खेती का समय जितना लंबा होगा, ताकत उतनी ही मजबूत होगी और आसपास के वातावरण पर अदृश्य प्रभाव अधिक होगा, जो बदले में अमर राजा की छवि को अधिक से अधिक भयानक बना देता है। ये लगभग कुछ चमत्कार और दर्शन 9वें स्वर्ग में है। अमर राजा के मौसम के माध्यम से एक निश्चित सीमा तक अमर राजा की ताकत का भी न्याय कर सकता है। यह बैंगनी बागे में बूढ़े आदमी जितना अधिक देखा गया, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही स्पष्ट रूप से बदल गई और अंत में उसने सदमे का एक दृश्य दिखाया। यदि इस अध्याय में टाइपोस हैं तो मैं उन्हें सही करूंगा। अंत में कृपया मुझे एक मासिक टिकट दे टिल्ड पेन रिफिल टिल्ड। अध्याय 263 300 साल। इस तरह का परिराजा वातावरण। उद्धरण चिन्ह। बैंगनी बागे में बूढ़ा आदमी जियाओ सिटी की दिशा में बहुत दूर दिखता था। सटीक होने के लिए उन्होंने जियाओ शहर के ऊपर और आकाश के नीचे बड़े क्षेत्र को देखा। सच्चे अमर की नजर में वहां कुछ भी नहीं है और यहां तक कि साधारण क्लेश अमर राजा को भी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन बैंगनी रोबेट बूढ़े आदमी की दृष्टि में एक विशाल दुनिया विकसित हो रही है, विशाल और अथाह है, और यह जो आभा उत्सर्जित करता है वह एक साधारण अमर राजा की तुलना में कमजोर नहीं है। मौसम एक दिशा में एक दुनिया बन जाता है। बैंगनी रोया हुआ बूढ़ा कांप रहा था। अधिकांश अमर राजाओं की उपस्थिति किसी वस्तु की बाहरी छवि थी, जैसे कि आकाश स्तंभ या महासागर आदि। लेकिन वर्तमान भव्य विश्व जलवायु इतनी अधिक जलवायु नहीं है, बल्कि इसमें अनगिनत अन्य जलवायु भी शामिल है। मार्शल पूर्वज निश्चित रूप से नया अमर राजा नहीं है। बैंगनी बागे में बूढ़ा आदमी शांत हो गया। नव पदोन्नत अमर राजा इतना भव्य कैसे हो सकता है? हालांकि अमर राजा की उपस्थिति केवल एक निश्चित सीमा तक है। यह जरूरी नहीं कि अमर राजा की ताकत से संबंधित हो। लेकिन जो शानदार दृश्य बैंगनी रसोए हुए बूढ़े आदमी को दिखाई दे रहा है, वह कुछ ऐसा है जिसे एक साधारण अमर राजा प्रदर्शित कर सकता है। असीम दुनिया में कई दर्शन निहित हैं। यहां तक कि उन अमर राजाओं ने भी जो लाखों वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं और पारगमन क्लेश के चरम पर हैं, वे इस दृश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च अमर राजा, केवल सर्वोच्च अमर राजा जिसने निर्माण की पूरी शक्ति में महारत हासिल की है, संभवतः इस तरह के वातावरण को संघनित कर सकता है। बैंगनी रोब वाले बूढ़े ने गहरी सांस ली। क्लेश चरण में दो प्रकार के अमर राजा थे। पहला सामान्य अमर राजा है, जिसमें नया अमर राजा, साधारण अमर राजा, वरिष्ठ अमर राजा और शिखर अमर राजा शामिल हैं। अमर राजाओं के इन 4 स्तरों के बीच ताकत में एक अंतर है, जो मुख्य रूप से अपनी स्वयं की निर्माण शक्ति के नियंत्रण पर निर्भर करता है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं है। यहां तक कि शिखर अमर राजा को एक नए अमर राजा को मारना मुश्किल होगा। क्लेश पर काबू पाने के चरण में अमर राजा, जो भौतिक शरीर, मन और आत्मा के क्लेश से बच गया है और सृजन की शक्ति में महारत हासिल कर चुका है, उसके जीवन को बचाने की एक अत्यंत शक्तिशाली क्षमता है, और कोई समस्या नहीं है अगर वह पराजित नहीं हो सकता है तो बचने में। दूसरी तरह का क्लेश पारगमन करने वाला अमर राजा सर्वोच्च अमर राजा है। सर्वोच्च अमर राजा ने निर्माण की पूरी शक्ति में महारत हासिल की है, और कुछ ने सृजन की एक से अधिक प्रकार की शक्ति में भी महारत हासिल की है। सर्वोच्च अमर राजा की ताकत की लगभग कोई ऊपरी सीमा नहीं है। कुछ प्राचीन सर्वोच्च अमर राजाओं के लिए एक चोटी के अमर राजा को मारना बहुत परेशानी नहीं है। इसलिए क्लेश अवधि में अमर राजाओं के बीच भी सर्वोच्च अमर राजा एक अस्तित्व है जिसे उकसाया नहीं जाना चाहिए और उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। बेशक सर्वोच्च अमर राजाओं की संख्या दयनीय रूप से छोटी है और केवल कुछ सर्वोच्च अमर राजा जैसे कि सर्वोच्च अमर राजा प्रसिद्ध हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मार्शल पूर्वज एक निश्चित सर्वोच्च अमर राजा होगा। बैंगनी बागे में बूढ़ा आदमी थोड़ा सुन्न था, लेकिन वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्सुक महसूस कर रहा था। दुनिया में सब कुछ, कोई भी अस्तित्व निशान छोड़ देगा, अकेले सर्वोच्च अमर राजा। यदि आप सर्वोच्च अमर राजा बनना चाहते हैं तो आप इसे एकांत द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। आपको बाहरी दुनिया से संपर्क करने और कई गुप्त स्थानों में प्रवेश करने की आवश्यकता है। किसी भी सर्वोच्च अमर राजा के विकास प्रक्षेपवक्र को पूरी तरह से गुप्त नहीं रखा जा सकता है।
लेकिन वुजू बैंगनी रोबोट बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि वह जानकार था, लेकिन उसने कभी भी किसी भी सर्वोच्च अमर राजा के बारे में नहीं सुना था जो मार्शल आर्ट्स से संबंधित था। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रागैतिहासिक युग में उन पुराने अमर पैदा हुए थे? बैंगनी रोब वाले बूढ़े व्यक्ति ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया। बहुत समय पहले आध्यात्मिक दुनिया में एक ऐतिहासिक दोष था। गलती से पहले प्रागैतिहासिक युग था। ऐसा कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक युग में आध्यात्मिक दुनिया बेहद शानदार थी, जिसमें शक्तिशाली अमर राजा दुनिया में घूमते थे। हालांकि एक चौंकाने वाले बदलाव के कारण अमर राजाओं में से एक गिर गया और इससे 3000 राज्यों का वर्तमान युग शुरू हुआ। लिन युआन के बारे में बैंगनी रोबोट बूढ़े आदमी की अटकलें केवल प्रागैतिहासिक युग पर आधारित हो सकती हैं, अन्यथा वह ये नहीं बता पाएंगे कि एक सर्वोच्च अमर राजा अचानक क्यों दिखाई दिया। खिसकना। भले ही वह प्रागैतिहासिक युग से सर्वोच्च अमर राजा हो या न हो, करीब न आने की कोशिश करे। इससे पहले कि वह सर्वोच्च अमर राजा के चरित्र का पता लगा पाता, बैंगनी रो वाले बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत दूर रहने की योजना बनाई। यदि लिन युआन सिर्फ एक नया अमर राजा, या एक वरिष्ठ अमर राजा, या एक शिखर अमर राजा था, तो वह एक दूसरे के साथ संवाद करने का मन नहीं करेगा। लेकिन बैंगनी बागे में एक बूढ़ा आदमी अभी भी प्राधिकरण के बिना प्रागैतिहासिक युग से सर्वोच्च अमर राजा से संपर्क करने की हिम्मत नहीं करता था। आप जितने मजबूत होंगे, उतना ही आप सर्वोच्च अमर राजा के आतंक को समझेंगे, विशेष रूप से प्रागैतिहास के उस शानदार युग से सर्वोच्च अमर राजा। चलो चलते हैं। बैंगनी बागे में बूढ़ा आदमी घूम गया और निकलने वाला था, लेकिन अगले पल वह जगह में ही रहे, क्योंकि एक आकृति किसी बिंदु पर बहुत दूर नहीं दिखाई दी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे और उसकी पीठ उसके सामने थी। यह मार्शल पूर्वज है। बैंगनी रोबोट बूढ़े आदमी की खोपड़ी में विस्फोट हो गया, जिससे वह पक्ष में अदृश्य हो गया। चोटी का अमर राजा भी ऐसा नहीं कर सकता था, केवल मार्शल एंड सिटो वेल beat.co में मैं मार्शल पूर्वज से मिला हूं। बिजली और चकमक पत्थर के बीच में बैंगनी रोब वाले बूढ़े ने तुरंत थोड़ा सम्मान के साथ कहा। चूंकि मार्शल पूर्वज यहां दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि उन्हें खोजा गया है। जाहिर है इस समय भागने में बहुत देर हो चुकी है। हाँ, लिन युआन ने बैंगनी रोबोट बूढ़े आदमी पर नजर डाली और काफी संतुष्ट महसूस किया। उन्होंने न केवल मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि अन्य क्लेश पारगमन अमर राजाओं को आकर्षित करने के लिए अपनी ताकत का हिस्सा दिखाया। आध्यात्मिक दुनिया की सच्ची ऊपरी स्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए। आध्यात्मिक दुनिया बहुत विशाल है और 3000 डोजस इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है। यदि लिन युआन व्यक्तिगत रूप से उन अमर राजाओं को खोजने के लिए जाता है जिन्होंने क्लेश को दूर किया है, तो शायद बहुत समय लगेगा। ऐसा करने के बजाय इंतजार करना और देखना बेहतर है। लिन युआन ने इसे उस समय के रूप में देखा जब बैंगनी रोब वाले बूढ़े व्यक्ति ने जियोसिटी से संपर्क किया था। बैंगनी बागे में बूढ़ा आदमी वुजू के मौसम को देख रहा था, और लिन युआन भी बैंगनी बागे में बूढ़े आदमी को देख रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि बैंगनी रोबोट बूढ़े आदमी ने किस विधि का उपयोग किया था। उस समय लिन युआन को जासूसी करने का एक स्पष्ट एहसास था। इस तरह का झांकना केवल सबसे सही प्रकार का झांकना है। ये लिन युआन के मूल सिद्धांतों का पता लगाने में सक्षम होने से बहुत दूर है, लेकिन ये दुर्लभ है। मुझे नहीं पता कि मार्शल पूर्वज के पास कुछ भी है जो मुझे करने की आवश्यकता है। मैं इसे आदेश के अनुसार करने का वादा करता हूँ, बैंगनी बागे में बूढ़े आदमी ने लगातार कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि वुजू का उद्देश्य क्या है, क्योंकि मैं उसे देखने के लिए दिखाता हूँ, मैं निश्चित रूप से सिर्फ एक बार उससे नहीं मिलूंगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, लिन युआन ने लापरवाही से कहा। मार्शल पूर्वज कृपया बोले। जब तक मुझे पता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बैंगनी बागे में बूढ़े आदमी को थोड़ी राहत महसूस हुई। कुछ सवाल मत पूछो, यहां तक कि सैकड़ों सवाल, वह बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। अमर राजा ज्यादातर क्लेश अवधि के दौरान कहाँ रहते हैं? लिन युआन ने सीधे पूछा। अब तक 3000 डाउ प्रांतों में क्लेश अमर राजा के बहुत कम निशान हैं। न केवल डोंगयुन डाउ प्रांत, बल्कि यहां तक कि उन कोर डाउ प्रांत में अधिकांश अमर राजा स्तरीय डाउ परंपराएं हैं। अन्य राज्यों में कभी कभी अमर राजाओं की अफवाहें होती हैं, लेकिन वे सिर्फ अफवाहें हैं। उदाहरण के लिए, जियोजियांग क्षेत्र को ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान होने की अफवाह है, जहां एक निश्चित ड्रैगन राजा ने क्लेश पर काबू पा लिया। खुद अमर राजा स्तर के बिजलीघर के लिए अभी भी कोई निशान नहीं है। इससे लिन युआन थोड़ा हैरान हुआ। यद्यपि क्लेश पारगमन अमर राजा दुर्लभ था, लेकिन उसका जीवन काल लंबा था। एक युग में पैदा होना मुश्किल था, लेकिन समय के साथ निश्चित रूप से कुछ होगा। सभी अमर राजा कहाँ हैं?
लिन युआन के सवाल ने बैंगनी रो वाले बूढ़े आदमी के दिल को हरा दिया। यह अधिक से अधिक निश्चित होता जा रहा है कि लिन युआन निश्चित रूप से प्रागैतिहासिक युग से एक सर्वोच्च अमर राजा है। अन्यथा आप सामान्य ज्ञान के इस बिट को कैसे नहीं जान सकते थे? आमतौर पर जो लोग इस सवाल को पूछ सकते हैं वे ज्यादातर नए अमर राजा हैं जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। अन्यथा जब तक यहाँ अमर राजा स्तर के बुजुर्ग हैं तब तक वे इसके बारे में कुछ भी कैसे नहीं जान सकते थे। लेकिन लिन युआन स्पष्ट रूप से नए अमर राजा नहीं है। बैंगनी रो वाले बूढ़े व्यक्ति ने लिन युआन को कभी कार्रवाई करते नहीं देखा, लेकिन उसने लंबे समय से उसे एक निश्चित सर्वोच्च अमर राजा माना है। उसके पास सर्वोच्च अमर राजा की ताकत है, लेकिन वह इस युग के बारे में कुछ नहीं जानता है। यदि यह प्रागैतिहासिक काल से एक पुराना राक्षस नहीं है तो यह क्या हो सकता है? ये सोचते हुए बैंगनी रोया हुआ बूढ़ा अधिक सम्मानजनक हो गया। वह प्रागैतिहासिक युग के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वह केवल ये जानता था कि एक भयावह परिवर्तन हुआ था और यहाँ तक कि सर्वोच्च अमर राजा भी गिर गया था। सर्वोच्च अमर राजा जो उस युग से जीवित रहने में सक्षम थे वे सर्वोच्च अमर राजाओं में सर्वश्रेष्ठ थे। हुई मार्शल पूर्वज इस युग में क्लेश चरण में अधिकांश अमर राजा मूल रूप से दो स्थानों पर भटक रहे हैं। पहला 3000 डोजू के बाहर उजाड़ भूमि है। यद्यपि ये 3000 डोजू के लिए जीर्ण और दूर अवर है, लेकिन इसमें प्रागैतिहासिक काल के निशान है। ये हमारे लिए साधारण अमर राजाओं की बहुत मदद है। उद्धरण चिन्ह। बैंगनी रोबेट बूढ़े आदमी ने प्रागैतिहासिक युग शब्दों में थोड़ा विराम दिया और उसी समय लिन युआन पर नजर डाली। उसने पाया कि दूसरे व्यक्ति का चेहरा शांत और बेपनाह था और उसका दिल फिर से कांप गया। 3000 राज्यों से परे एक उजाड़ भूमि, लिन युआन ने अपने दिल में सोचा। उसने एक बार अपनी आत्मा के साथ उजाड़ भूमि की खोज की, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए उसने इसे अनदेखा कर दिया। दूसरा 9वां स्वर्ग है, लेकिन हमारे लिए अमर राजा पहले 4 आकाश मूल रूप से अछूत हैं। 5वें स्वर्ग से शुरू करना कुछ काम का है। हालांकि 5वें स्वर्ग पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर केवल शिखर अमर राजा होते हैं या कोई नहीं। केवल जब आप अमर राजा के पास जाते हैं तो आप ऊपर जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बैंगनी बागे में बूढ़ा आदमी जारी रहा। बस लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। ताई ची की शक्ति से परिवर्तित ताई ची युएन शेन, जो ताइन युएन शेन और सन युएन शेन के सम्मिलन द्वारा बनाई गई है, के पास भी 8वें स्तर की अजेयता है, जो कि सर्वोच्च अमर राजा स्तर की युद्ध शक्ति है। मैं पहले ही 5वें स्वर्ग में चढ़ चुका हूं, लेकिन अभी तक मैं अभी भी किसी भी अमर राजा से नहीं मिला हूं। आखिरकार 5वां स्वर्ग इतना विशाल है कि यहाँ तक कि सर्वोच्च अमर राजा भी समुद्र में गिरने वाले पानी की एक बूंद की तरह महसूस करेगा जब वह उसमें होगा। इसके अलावा लिन युआन की ताई ची युआन शेन 5वें स्वर्ग में हर जगह वंडर और विशन देख रही है। वह अपनी स्वर्ग चूक समझ के साथ समझता है और विशेष रूप से अन्य अमर राजाओं की तलाश नहीं करेगा। छुआ नहीं जाना सामान्य है। ये कहा जाता है कि 9वें स्वर्ग में एक महान रहस्य है जो प्रागैतिहासिक युग के अंत से संबंधित है। सभी सर्वोच्च अमर राजा 9वें स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। बैंगनी बागे में बूढ़े आदमी ने कुछ सोचा और तुरंत कहा। यह सुनकर लिन युआन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उन्होंने 9वें स्वर्ग की किंवदंती के बारे में भी सुना है। आध्यात्मिक दुनिया के 9वें स्तर को हेदो चरण में सच्चे अमर द्वारा दर्ज किया जा सकता है। यह कोई गुप्त मामला नहीं है। प्राचीन काल से आत्मा विश्व के 9 हेवंस से संबंधित अफवाहें रही हैं। मानव दुनिया के बाहर लोग हैं, आकाश के बाहर स्वर्ग है और 9वें स्वर्ग में स्वर्गीय प्राणी है। यहाँ 9वां स्वर्ग है और स्वर्गीय प्राणियों की कोई विशिष्ट व्याख्या नहीं है। आगे लिन युआन ने कुछ और सवाल पूछे। ये संभवतः अपेक्षाकृत सरल सामान्य ज्ञान प्रश्न है। उदाहरण के लिए इस युग में कितने सर्वोच्च अमर राजा हैं? जैसे जैसे बैंगनी रोते बूढ़े आदमी तेजी से भयभीत होते गए, उन्होंने स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ बताया जो वह ईमानदारी से जानते थे। एक आखिरी बात, लिन युआन ने बैंगनी रो वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा और कहा, मार्शल पूर्वज कृपया बोले। बैंगनी रोब वाले बूढ़े व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया, मैंने सुना है कि क्लेश अमर राजा के पास किसी प्रकार की शक्ति है। आपके पास किस तरह की शक्ति है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने पूछा। बैंगनी रोबेट बूढ़े आदमी के साथ निकट संपर्क के माध्यम से लिन युआन को बहुत यकीन था कि उसने आंतरिक दुनिया को नहीं खोला था। लेकिन लिन युआन की धारणा के अनुसार बैंगनी रोब वाले बूढ़े व्यक्ति की ताकत मुख्य दुनिया में 8वें स्तर के विकासकर्ताओं की तुलना में कमजोर नहीं थी। आंतरिक दुनिया पर कोई निर्भरता नहीं है, लेकिन यह 8वें स्तर के विकसित लोगों के लिए तुलनीय है जिनके पास आंतरिक दुनिया है।
कुंजी शायद अमर राजाओं द्वारा महारत हासिल करने की, सृजन की शक्ति है। मार्शल पूर्वज मेरे द्वारा नियंत्रित निर्माण की शक्ति को जन्मजात बैंगनी गैस कहा जाता है। बैंगनी बागे में बूढ़े आदमी ने अपने दाहिने हाथ को बाहर निकाला और अपनी उंगलियों पर बैंगनी गैस के वार को देखा। लिन युआन ने ध्यान से देखा, क्या आप मुझे एक बुद्धिमान दे सकते हैं? अगर मार्शल पूर्वज ये चाहते हैं तो निश्चित रूप से वह कर सकते हैं। बैंगनी रोबेट बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान था, लेकिन क्लेश पारगमन अमर राजा के रूप में उसने निर्माण की शक्ति का हिस्सा महारत हासिल कर ली है, और एक किरण देना सरल है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अगर कुछ हुआ तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। लिन युआन ने बैंगनी रो वाले बूढ़े आदमी से जन्मजात बैंगनी ऊर्जा की एक किरण को हटा दिया और शांति से कहा, हाँ। बैंगनी रोब वाले बूढ़े व्यक्ति ने राहत की सांस ली, लिन युआन को फिर से झुकाया, फिर जल्दी से चारों ओर मुड़ गया और छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि यह शाओ सिटी से कितने हजारों मील दूर है। बैंगनी बागे में बूढ़ा आदमी दिखाई दिया और उसके लटकते दिल ने आखिरकार आराम किया। ऐसा लगता है कि मार्शल पूर्वज उस तरह के सर्वोच्च अमर राजा नहीं हैं जो खून के प्यासे हैं। बैंगनी रोब वाला बूढ़ा थोड़ा भयभीत था। प्रागैतिहासिक काल में ये कहा गया था कि कुछ सर्वोच्च अमर राजाओं ने शक्तिशाली अमर राजाओं का शिकार करना पसंद किया था। मार्शल पूर्वज ने इस युग के सर्वोच्च अमर राजा के बारे में बहुत कुछ पूछा है। क्या कोई और उद्देश्य है? उद्धरण चिन्ह। बैंगनी रोब वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपने विचारों को निपटाने के बाद वह सोचने लगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद वुजू प्रागैतिहासिक युग की महिमा का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्शल पूर्वज का क्या उद्देश्य है, मुझे इस अवसर को जब्त करना चाहिए। बैंगनी बागे में बूढ़े आदमी ने अपने दिल में एक निर्णय लिया। मार्शल एंस्टर से अलग होने से पहले उन्हें मार्शल एंसे की संपर्क जानकारी मिली। इसका मतलब है कि वुजू उसे उससे संपर्क करने की अनुमति देता है। किसी भी समय एक सर्वोच्च अमर राजा से संपर्क करने में सक्षम होने का एक महान अवसर क्या है, और वह प्रागैतिहासिक युग से एक सर्वोच्च अमर राजा भी है। सबसे पहले बैंगनी रोबेट बूढ़े व्यक्ति ने मार्शल एंस्टर से दूर रहने की योजना बनाई क्योंकि वह सर्वोच्च अमर राजा के चरित्र को नहीं जानता था। वह चिंतित था कि अगर वह उन रक्तहीन सर्वोच्च अमर राजाओं का सामना करता है तो वह अपनी पहल पर गड्ढे में कूद जाएगा। लेकिन अब एक संक्षिप्त आदान प्रदान के माध्यम से बैंगनी रोब वाले बूढ़े व्यक्ति को मार्शल पूर्वज की कुछ अस्पष्ट समझ थी। हालांकि उनकी समझ गहरी नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि दूसरी पार्टी उस तरह का मजबूत आदमी नहीं है जो वांछित रूप से मारा गया था। मार्शल आर्ट्स मंदिर। लिन युआन फिर से गुफा में लौट आया। प्रागैतिहासिक काल, क्या अभी भी नौवां स्वर्ग है? बैंगनी रोबेट बूढ़े आदमी के जवाब में वह इन शब्दों के लिए सबसे बड़ी प्रतिक्रिया थी, विस्मय और भय के भावनात्मक उतार चढ़ाव का खुलासा। कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। लिन युआन ने ध्यान देना बंद कर दिया। यह प्रागैतिहासिक युग या नौवां स्वर्ग हो, यह वह नहीं है जो लिन युआन इस समय सबसे अधिक चिंतित है। लिन युआन वास्तव में अब पुष्टि करना चाहता है कि बैंगनी रोबेट बूढ़े आदमी द्वारा नियंत्रित निर्माण की शक्ति है। बैंगनी ऊर्जा को मिलाएं। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और बैंगनी गैस का एक टुकड़ा उभरा। यह बैंगनी बागे में बूढ़े आदमी द्वारा छोड़ी गई जन्मजात बैंगनी गैस का बुद्धिमान था। ये सांस। लिन युआन ने ध्यान से देखा और ध्यान से महसूस किया, और अंत में एक निष्कर्ष पर आया। जन्मजात बैंगनी ऊर्जा का ये बुद्धिमान वास्तव में उस ब्रह्मांड की शक्ति के समान है जिसे वह नियंत्रित करता है, ताई ची की शक्ति। अध्याय 264, 300 साल 2। पिछले अध्याय का शीर्षक गलत है, सामग्री का कोई प्रभाव नहीं है। ये वास्तव में एक ब्रह्मांडीय बल है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने बार बार अवलोकन किया और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचे। मुख्य दुनिया में रखे गए बैंगनी रोबेट बूढ़े आदमी द्वारा महारत हासिल की गई बैंगनी ऊर्जा ब्रह्मांड की शक्ति है जिसे केवल 8वें स्तर के अजय द्वारा महारत हासिल की जा सकती है। समझा? लिन युआन एक पल के लिए चुप था, अचानक प्रबुद्ध महसूस कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि आत्मा की दुनिया में क्लेश पारगमन अमर राजाओं, आंतरिक दुनिया के समर्थन के बिना मुख्य दुनिया में 8वें स्तर के विकास के लिए तुलनीय है। 8वें स्तर के विकास की आंतरिक दुनिया और दुनिया की विस्तारित शक्ति मानव विकासकर्ताओं को उन विशेष प्राणियों के साथ पकड़ने की अनुमति देती है जो सहज रूप से शक्तिशाली हैं। समान स्तर पर कुछ शक्तियां हैं जो विकास की मात्रा बढ़ाने के लिए दुनिया की शक्ति से मेल खा सकती है, लेकिन ब्रह्मांड की शक्ति निश्चित रूप से उनमें से एक है। यहां तक कि ब्रह्मांड की शक्ति के कारण युद्ध शक्ति में वृद्धि दुनिया की शक्ति से अधिक है। बैंगनी रोबेट बूढ़े आदमी की जन्मजात बैंगनी ऊर्जा केवल अपनी शक्ति का हिस्सा बन सकती है।
एक बार जब ये पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता है तो भी दुनिया की शक्ति के बिना वह 8वें स्तर के शिखर के विकास को प्रतिद्वंद्वी कर सकता है। उन सर्वोच्च अमर राजाओं के पास आंतरिक दुनिया नहीं है, लेकिन वे 8वें स्तर के अजेय लोगों के बराबर हैं। उनके द्वारा नियंत्रित की जाने वाली शक्ति निश्चित रूप से उच्च ब्रह्मांड की शक्ति से संबंधित है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा, मुख्य दुनिया में 8वें स्तर की अजेयता को भी मजबूत और कमजोर में विभाजित किया गया है। हालांकि सबसे मजबूत सबसे कमजोर को नहीं हरा सकता है, लेकिन यह इसे दबा सकता है। अंतर ब्रह्मांड की शक्ति में अंतर है। कुछ ब्रह्मांडीय शक्तियां दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत होती हैं, और पूर्व को उच्च ब्रह्मांडीय शक्तियां कहा जाता है। अवसर। यह इस शटल के लिए मेरा सबसे बड़ा अवसर है। लिन युआन की आंखें जल उठी। अपनी 8वीं बार यात्रा के दौरान उनके लिए सबसे बड़ी मदद क्या थी? मार्शल आर्ट के 8वें स्तर को खोलना नहीं, 8वें स्तर के अध्याय को कहीं भी विकसित और सिद्ध किया जा सकता है। शटल के माध्यम से जाने के बिना भी मुख्य दुनिया में जब तक लिन युआन को समय दिया जाता है, तब भी वह इसे खोल सकता है। अंतरिक्ष नियम मॉडल को समझें। यह मार्शल आर्ट के 8वें स्तर को खोलने पर अध्याय से अलग नहीं है। यह आत्मा की दुनिया में नहीं है। ये जानने से पहले कि अमर राजाओं द्वारा नियंत्रित सृजन की शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति के बराबर है। लिन युआन को आत्मा की दुनिया की यात्रा करने से सबसे बड़ी मदद समय की बचत करना और अमर खेती प्रणाली, अन्य खेती प्रणालियों आदि से सीखना है। अभी निर्माण की शक्ति की प्रकृति का निर्धारण करने के बाद लिन युआन बेहद निश्चित थे कि सृजन की शक्ति उनका सबसे बड़ा लाभ था। यह एक अपूरणीय और अपूरणीय लाभ है। मुख्य दुनिया के ब्रह्मांड और तारों वाले आकाश में प्रत्येक ब्रह्मांडीय शक्ति अद्वितीय है और इसे कॉपी या नकली नहीं किया जा सकता है। जब तक एक मजबूत व्यक्ति को किसी प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्ति का एहसास होता है, तब तक उसके पीछे के प्राणी इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। यह मुख्य विश्व नियमों से है। नियम यहाँ धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि, पृथ्वी, गड़गड़ाहट, प्रकाश आदि के नियम नहीं है। यह मुख्य दुनिया से प्रतिबंध है। उदाहरण के लिए, सबसे शक्तिशाली के तहत सभी जीवन में एक सीमित जीवन काल होता है। यह मुख्य दुनिया का नियम भी है। और ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश में सबसे तेज गति प्रकाश की गति है। एक बार जब ये प्रकाश की गति से अधिक हो जाता है, तो यह एक वर्महोल में प्रवेश करेगा। वही मुख्य दुनिया के नियम है। मुख्य दुनिया के प्रतिबंध आध्यात्मिक दुनिया पर लागू नहीं होते हैं। कम से कम ब्रह्मांड की शक्ति के संदर्भ में आध्यात्मिक दुनिया बहुत शिथिल है। निर्माण की किसी प्रकार की शक्ति के बिना ये केवल एक क्लेश पारगमन अमर राजा द्वारा महारत हासिल कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन का दिमाग थोड़ा उत्साहित था, जिसका मतलब था कि वह आध्यात्मिक दुनिया में निर्माण की शक्ति की एक बड़ी मात्रा को पूरी तरह से समझ सकता है। फिर मुख्य दुनिया में लौटते हुए सृजन की ये शक्तियां सामूहिक रूप से ब्रह्मांड की शक्ति में बदल जाती हैं। मुख्य दुनिया के तारों वाले आकाश में हजारों जातियों ने एक लंबे इतिहास पर कई 8वें स्तर के अजेय को जन्म दिया है, लेकिन 8वें स्तर के अधिकांश अजेय केवल एक प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्ति में महारत हासिल करते हैं। बहुत कम लोगों ने विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण 2 ब्रह्मांडों की शक्ति में महारत हासिल की है। ये पहले से ही ऊपरी सीमा है। एक सामान्य 8वें स्तर के बिजलीगर के लिए 2 लक्ष्य हैं। एक को 9वें स्तर पर कदम रखना है, या किसी प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्ति में महारत हासिल करना है। लेकिन 8वें स्तर के अजेय के लिए केवल एक ही लक्ष्य है, और वह है 9वें स्तर पर प्रवेश करना। केवल 9वें स्तर तक टूटने से दीर्घायु को बढ़ाया जा सकता है, और अन्य ब्रह्मांडों की शक्ति को समझना जारी रख सकता है। भले ही यह बेवकूफ हो या ना हो, कुंजी यह है कि क्या इसे समझा जा सकता है। ब्रह्मांड की शक्ति का प्रत्येक बोध भाग्य का विषय है, और कोई निश्चित दिशा नहीं है। आप अपने ज्ञानोदय की दिशा कैसे चुनते हैं, जो निश्चित रूप से ब्रह्मांड की शक्ति की प्राप्ति की ओर ले जाएगा। ये लिन युआन के उत्साह की कुंजी भी है। यदि सृष्टि की शक्ति का सार खोजा नहीं गया है, भले ही वह जानता हो कि आध्यात्मिक दुनिया में ब्रह्मांड की शक्ति पर इतना बड़ा प्रतिबंध नहीं है, कोई अन्य विचार नहीं होगा। ब्रह्मांड की शक्ति का अधिक एहसास। आप जानते हैं, इससे पहले कि वह सूर्य और ताइन के नियमों को समझता, लिन युआन खुद नहीं जानते थे कि ताइची की शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति हो सकती है। यहां तक कि अगर उसके पास एक अविश्वसनीय समझ है, तो ब्रह्मांड की अगली शक्ति को समझने की कोशिश करना अभी भी बहुत समय बर्बाद करेगा, जिससे लिन युआन को अन्य पहलुओं की समझ धीमी हो जाएगी या बंद हो जाएगी। अभी निर्माण की शक्ति की स्पष्ट समझ के साथ, लिन युआन को केवल विकास को समझने के मार्ग की तरह समझने और समझने के लिए समय समर्पित करने की आवश्यकता है।
आध्यात्मिक दुनिया में आप सृजन की शक्ति को समझते हैं और मुख्य दुनिया में लौटते हैं। वह ब्रह्मांड की अद्वितीय शक्ति है। पर्पल क्यूई को इन्नेट करें। मानव सभ्यता ने इतिहास में कई 8वें स्तर के अजेय रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। किसी भी 8वें स्तर के अजेय ने इस ब्रह्मांडीय शक्ति में महारत हासिल नहीं की है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने गुप्त रूप से सोचा था कि निश्चित रूप से एक गैर 8वें स्तर का अजेय हो सकता है जिसने जन्मजात बैंगनी ऊर्जा की ब्रह्मांडीय शक्ति में महारत हासिल की थी, लेकिन संभावना बहुत कम है। और लिन युआन जो समझना चाहता है वह निश्चित रूप से न केवल ब्रह्मांड की शक्ति है जैसे कि जन्मजात बैंगनी ऊर्जा, बल्कि अन्य क्लेश पारगमन अमर राजाओं द्वारा महारत हासिल करने की शक्ति भी है। वह उन सभी का अनुभव करने की योजना बना रहा है। ब्रह्मांड की शक्ति की मानव सभ्यता की व्याख्या भविष्य में 9वें स्तर तक पहुंचने में बहुत मदद करती है। सिद्धांत रूप में ब्रह्मांड की जितनी अधिक शक्ति आप मास्टर करते हैं उतनी ही अधिक मदद करते हैं, लेकिन इसका ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि आखिरकार ये सिद्धांत है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा, एक सामान्य 8वें स्तर का विकास, चाहे वह कितना भी आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली क्यों न हो, केवल एक प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्ति को अधिक से अधिक और अधिकांश 2 में अधिक के लिए मास्टर कर सकता है। कभी दिखाई नहीं दिया क्योंकि यह अवास्तविक है। अन्य अमर राजाओं के लिए सृष्टि की एक निश्चित शक्ति को समझना बहुत मुश्किल है। यदि आपके पास वह समय है तो निर्माण की शक्ति के बारे में अपनी समझ को गहरा करना बेहतर है जिसे आपने पहले ही महारत हासिल कर ली है। लेकिन मुझे स्वर्ग की समझ है। ये केवल समय की बात है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने पहले ही कल्पना की है कि जब वह मुख्य दुनिया में लौटते हैं तो वे दर्जनों ब्रह्मांडीय शक्तियों में महारत हासिल करेंगे। साथ ही आंतरिक दुनिया में एक बड़ी वृद्धि होगी जो अब तक मानव विकासकर्ताओं के बंधनों से अधिक है। शायद वे सभी 9वें स्तर के बिजलीगर के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद कर सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 8वें स्तर का अजेय कितना शक्तिशाली था, वह केवल 9वें स्तर के मजबूत आदमी के हाथों अपनी जान बचा सकता था। हाथ कुश्ती के लिए के रूप में वह मृत्यु का शौक है, क्योंकि 9वें स्तर के मजबूत आदमी के सामने अपनी जान बचाने के लिए 8वें स्तर के अजेय का रास्ता थोड़ी देर के लिए पकड़ना है और फिर उसी दौड़ के 9वें स्तर के मजबूत आदमी के बचाव की प्रतीक्षा करना है। सामान्य परिस्थितियों में 8वें स्तर के अजेय के पास 9वें स्तर के सामने विरोध करने की कोई क्षमता नहीं होगी। हम बात करने से पहले जन्मजात बैंगनी ऊर्जा की इस किरण को समझें। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और उन्होंने उसके सामने बैंगनी ऊर्जा की किरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। आपकी समझ अविश्वसनीय है, रहस्यमय आभा का निरीक्षण करें और इसे समझने की कोशिश करना शुरू करें। आपकी समझ अविश्वसनीय है, रहस्यमय आभा का निरीक्षण करें और इसे समझने की कोशिश करना शुरू करें। आपकी समझ अविश्वसनीय है, रहस्यमय आभा का निरीक्षण करें और इसे समझने की कोशिश करना शुरू करें। जन्मजात बैंगनी ऊर्जा की लिन युआन की धारणा के अनुसार ये ब्रह्मांडीय शक्ति सिर्फ एक साधारण ब्रह्मांडीय शक्ति है और इसकी तुलना उच्च ब्रह्मांडीय शक्ति से नहीं की जा सकती है। ताई ची शक्ति जिसे उन्होंने महारत हासिल की उसे उच्च स्तरीय ब्रह्मांडीय शक्ति माना जाना चाहिए। यह एक ही समय में 2 चरम नियमों को समायोजित करता है, अलग अलग हमले और बचाव, और लगभग सही है। जियोयाओ सिटी जुआवांग डोमेन में एक साधारण शहर के रूप में बड़ी संख्या में सच्चे अमर स्तरीय पावर हाउस, और यहां तक कि आधे चरण के अमर राजा स्तरीय पावर हाउस हाल ही में यहां आए हैं और मार्शल पूर्वज को देखना चाहते हैं। जब भी अमर राजा के निशान होते हैं जिन्होंने क्लेश को पार कर लिया है तो कई शक्तिशाली लोग इकट्ठा होने के लिए आकर्षित होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अमर राजा को देख सकते हैं या नहीं, उन्हें पहले करीब आना चाहिए। कई शिखर सच्चे अमर और आधे चरण के अमर राजा हजारों वर्षों और सैकड़ों हजारों वर्षों से वर्तमान अड़चन में फंसे हुए हैं, इसलिए एकांत में बहुत कम अर्थ है। लक्ष्यहीन घूमने के बजाय साधारण अमर राजा के निशान खोजने की कोशिश करना बेहतर होगा। वैसे भी कोई नुकसान नहीं है। अगर यह मुझे छू सकता है तो हर कोई खुश होगा। यदि यह मदद नहीं करता है तो यह अपेक्षित है। इसीलिए आजकल जियाओ सिटी ने बड़ी संख्या में सच्चे अमर और आधे कदम वाले अमर राजाओं को इकट्ठा किया है। सड़कों पर आकस्मिक रूप से चलने वाले साधारण चिकित्सकों को एक निश्चित आधे चरण के अमर राजा का बड़ी प्रतिष्ठा के साथ सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये सच्चे अमर और आधे अधूरे अमर राजा जियाओ सिटी में बेहद कम महत्वपूर्ण है। आखिरकार वे एक अमर राजा की नाक के नीचे हैं और कोई भी मजबूत आदमी परेशानी का कारण नहीं बनता है। वो मंदिर में प्रवेश 3 आंकड़े सामने आए।
इतने सारे सच्चे अमर, मैंने अपने जीवन में इतने सच्चे अमर कभी नहीं देखे। जून हेयू और जून परिवार के अन्य 3 जूनियर्स ने अपनी आंखें चौड़ी की और शियाओ शहर में बेहद गहरा औरास देखा। जुआवांग डोमेन में 3 दिग्गजों में से एक के रूप में डेडेक्सियन सेक्ट में केवल दर्जनों सच्चे अमर प्रभारी हैं, लेकिन वर्तमान में शाओ सिटी में सैकड़ों हजारों सच्चे अमर हैं। इसमें उन आधे अधूरे अमर राजाओं को शामिल नहीं किया गया है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अधिक से अधिक सच्चे अमर और आधे चरण के अमर राजा आ रहे हैं। जुआवांग डोमेन जैसे एक बड़े डोमेन में आमतौर पर सैकड़ों सच्चे अमर स्तरीय विशेषज्ञ होते हैं, और जुआवांग डोमेन डोंगयुन डोजू में हजारों बड़े डोमेन में से एक है। अमर राजा के रूप में पैट्रियार्क वूजी ने हजारों लोगों को चारों ओर से आकर्षित किया है। 10 डोजू के सैकड़ों सच्चे अमर ध्यान देते हैं। उद्धरण चिन्ह, सैकड़ों हजारों सच्चे अमर कुछ भी नहीं है। भविष्य में सच्चे अमर की संख्या 1 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। उद्धरण चिन्ह, जून नंगोन फुसफुसाए, लाखों सच्चे अमर। जून यूनिक सुन निगल गया। अगर यह पैट्रियार्क वूजी के लिए नहीं थे तो वह अब यहाँ कैसे खड़े हो सकते हैं? जून हेयू ने भावना के साथ कहा। वे वूजू से मिलने आए और जल्द ही लिन युआन से मिले। लिन युआन ने उन्हें थोड़ी देर के लिए वू मंदिर में रहने के लिए कहा और समय होने पर उन्हें कुछ मार्गदर्शन दिया। इसलिए वे तीनों बड़े अहंकार के साथ मार्शल आर्ट मंदिर में प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम थे। इस तरह के उपचार से शायद उन शक्तिशाली हाफ सटेप अमर राजाओं को जलन होगी। मार्शल मंदिर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और छोड़ने में सक्षम होने के नाते मार्शल पूर्वज की आभा को करीब से महसूस करने के बराबर है। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। उन आधे चरण के अमर राजाओं के लिए ये हमेशा अमर राजा के साथ रहने का एक शानदार अवसर है। गुफा के अंदर लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। उसके शरीर में नारंगी की लपटें जलती रहीं। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन लिन युआन का भौतिक शरीर ढहने लगा और राख में बदल गया। एक पल में रक्त की बूंद का पुनर्जन्म हुआ और लिन युआन का भौतिक शरीर जल्दी से ठीक हो गया और फिर से वापस आ गया। मैं महसूस कर सकता हूं कि मैंने नारंगी पीले तरल को लगभग पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है। लिन युआन ने अपने शरीर और अपने शरीर के अंदर की दुनिया में वृद्धि को महसूस करते हुए अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली। आज लिन युआन की आंतरिक दुनिया सामान्य 8वें स्तर के विकास से 6.5 गुना अलग है। लाल तरल के 3.33 गुना को छोड़कर नारंगी तरल ने लिन युआन में 3.2 गुना सुधार किया। ये नारंगी पीले तरल 3.33 बार के पूर्ण अवशोषण के लिए विकास दर की ऊपरी सीमा के बेहद करीब है। ये जल्द ही तीसरा तरल होना चाहिए। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। हालांकि पहले 2 तरल पदार्थों को अवशोषित करने की अवधि के दौरान, क्या ये रक्त पुनर्जन्म की मेरी जादुई शक्ति में सुधार करने के लिए एक तरह का प्रशिक्षण भी है? लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। एक भौतिक जादुई शक्ति के रूप में रक्त टपकने की जादुई शक्ति को भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन वृद्धि की गति बहुत धीमी है। हालांकि हजारों बार यह रहस्यमय लौकी में तरल को अवशोषित करता है, जिससे भौतिक शरीर ढह जाता है और फिर ठीक हो जाता है। बार बार ये स्वाभाविक रूप से मजबूत हो सकता है। रक्त पुनर्जन्म, जादुई शक्ति। यह अच्छी बात है। जब मैं मुख्य दुनिया में वापस आऊंगा तो यह मुझे फिर से चलने की परेशानी से बचाएगा। उद्धरण चिन्ह, लिन युआन अच्छे मूड में थे। आत्मा की दुनिया में नारंगी पीले तरल को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए लिन युआन को पूरे 100 साल लग गए। लेकिन भौतिक शरीर की रक्त पुनर्जन्म की जादुई शक्ति के सदियों पुराने सुदृढ़ीकरण के साथ लिन युआन को मुख्य दुनिया में लौटने पर नारंगी पीले तरल को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए केवल कुछ दिनों या दर्जनों दिनों की आवश्यकता होती है। क्योंकि लिन युआन की रक्त टपकने से पुनर्जन्म की भौतिक जादुई शक्ति की समझ में बहुत सुधार हुआ है, वह लंबे समय तक नारंगी लपटों के जलने के तहत बनी रह सकती है, और मुख्य दुनिया में भी यही सच है। 9 हेवन, 7वां स्वर्ग। ताई ची युआन शेन ऊपर चढ़ गए और आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया। पहले 7वें स्वर्ग में ये देखने के लिए आओ कि क्या आप अमर राजाओं से मिल सकते हैं। ये जानने के बाद कि अमर राजाओं द्वारा नियंत्रित सृजन की शक्ति मुख्य दुनिया में ब्रह्मांड की शक्ति के बराबर है। लिन युआन में अन्य अमर राजा स्तरीय विशेषज्ञों को खोजने के लिए बहुत उत्साह है। विशेष रूप से सर्वोच्च अमर राजा के स्तर पर प्राणी, उनके द्वारा नियंत्रित की जाने वाली शक्ति उच्च ब्रह्मांड की शक्ति के बराबर हो सकती है। और एक उच्च स्तरीय ब्रह्मांडीय शक्ति को समझने से लिन युआन को भविष्य में 9वें स्तर तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जो कि साधारण ब्रह्मांडीय शक्ति को समझने के 10 गुना से अधिक होगा। सीमित समय के तहत लिन युआन को स्वाभाविक रूप से उच्च ब्रह्मांड की शक्ति की सीमित समझ थी।
ये स्वर्ग। लिन युआन ने अपनी धारणा को जाने दिया और इसे यथासंभव सभी दिशाओं में फैलाना शुरू कर दिया। लिन युआन की आंखें जल उठी और उन्होंने एक अमर राजा की आभा पर ध्यान दिया। वुश। लिन युआन ने सीधे अमर राजा की ओर उड़ान भरी। थोड़ी देर बाद लिन युआन रुक गया। आगे देखो। एक लंबा और विशाल आंकड़ा सीधे सामने खड़ा था, ध्यान से दूरी में एक ब्लैक होल के समान तमाशा देख रहा था। ये है। लिन युआन ने दफन और विशाल आकृति का अवलोकन किया। इस दफन और विशाल आकृति ने अपनी पीठ पर एक विशाल कुल्हाड़ी चलाई। बस वहां बैठे कुल्हाड़ी से निकलने वाली आभा लिन की अंतहीन दुनिया को विभाजित करने के लिए लग रही थी। क्या यह अमर राजा है जो आकाश को खोलता है? उनके द्वारा नियंत्रित की जाने वाली शक्ति आकाश खोलने की शक्ति है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन की आत्मा थोड़ी हिल गई थी। बैंगनी रोब वाले बूढ़े व्यक्ति द्वारा उसे दी गई जानकारी के कई टुकड़ों में इस युग के सर्वोच्च अमर राजाओं में से एक काइटियन के अमर राजा की हत्या की शक्ति को शीर्ष 3 में स्थान दिया गया था। काइटियन की शक्ति में उन्होंने महारत हासिल की, लगभग सब कुछ विभाजित था। जैसे कि कोई जानता था कि कोई देख रहा था, लिन युआन में लंबा और विशाल अमर राजा काइटियन नजर आया। कैटियन अमर राजा। लिन युआन एक मुस्कान के साथ चला गया। थोड़ी देर बाद लिन युआन ने आकाश को खोलने के लिए शक्ति की एक किरण को हटा दिया और संतुष्टि के साथ छोड़ दिया। 2 सर्वोच्च अमर राजाओं के लिए सद्भावना दिखाते हुए अध्ययन करने की शक्ति की एक किरण के लिए एक दूसरे से पूछना मुश्किल नहीं है। बेशक लिन युआन ने बदले में दूसरी पार्टी को अपनी ताइची शक्ति भी दी। ताइची की शक्ति सृजन की एक शक्ति है जो आध्यात्मिक दुनिया में कभी दिखाई नहीं दी है। काइटियन अमर राजा बहुत उत्सुक था और आसानी से सहमत था। बस इतना ही। लिन युआन के ताइजी युएनशियन स्थायी रूप से 7वें स्वर्ग में तैनात है, कई अमर राजाओं की निर्माण शक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। पलक झपकते ही 300 साल बीत गए। यदि आप टाइपो देखते हैं तो मुझे याद दिलाना याद रखें। कृपया मुझे एक मासिक टिकट दे टिल्ड पेन रिफिल टिल्ड। अध्याय 265 9वें स्वर्ग का प्रलोभन। 7वां स्वर्ग चमत्कार से भरा है और एक आंकड़ा उतरता है। हम यहाँ हैं। लिन युआन मुस्कुराया और दूरी में क्रॉस लेग बैठे एक अमर राजा को देखा। यह अमर राजा चुपचाप वहीं बैठ गया। आसपास के शून्य अदृश्य प्रभावों से प्रभावित थे और बेहद स्थिर हो गए, जिससे आम लोग बच गए। आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ग के पहले स्तर को भी प्रवेश करने के लिए कम से कम सच्चे अमर स्तर की लड़ाकू शक्ति की आवश्यकता होती है। ट्रू इमॉर्टल लेवल के नीचे की चढ़ाई जल्दबाजी में होती है और ट्रू इमॉर्टल लेवल एक्सपर्ट की सुरक्षा के बिना वे आकाश से दबाव का सामना नहीं कर सकते। ये पहले स्वर्ग के लिए सच है। क्या अधिक है, ये 7वां स्वर्ग है। आमतौर पर केवल सर्वोच्च अमर राजा स्थायी रूप से 7वें स्वर्ग में रह सकता है। सर्वोच्च अमर राजा। लिन युआन ने अमर राजा को ध्यान से देखा। 3000 डोजो में सबसे प्रसिद्ध अमर राजाओं में से एक। तैशांग अमर राजा सर्वोच्च अमर राजा है। 3000 डोजेस के बीच टाइशैंग डोजू नाम का एक राज्य है, जो वह स्थान है जहां टाइशैंग इमॉर्टल किंग को टाओज़म विरासत में मिला है। लिन युआन ने एक बार मार्शल मंदिर के लोगों से कई अमर तकनीकों को इकट्ठा करने के लिए कहा था, जिनमें से ताइशांग यू किंग अमर सूत्र था, जिसे ताइशांग अमर राजा द्वारा बनाया गया था और इसे जानबूझकर प्रचारित किया गया था। OWellbe.co में सत्ता को मारने के मामले में सर्वोच्च अमर राजा काइटियन अमर राजा जितना अच्छा नहीं है, लेकिन समग्र शक्ति के संदर्भ में दोनों को समान स्तर पर होना चाहिए। लिन युआन ने खुद को सोचा। सर्वोच्च अमर राजाओं के बीच ताकत और कमजोरियां भी हैं। कुछ सर्वोच्च अमर राजाओं ने निर्माण की पूरी शक्ति में महारत हासिल की है, जो अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं की तुलना में अधिक मजबूत है। कुछ सर्वोच्च अमर राजाओं ने सृजन की कई पूर्ण शक्तियों में महारत हासिल की है। मुख्य दुनिया में 8वें स्तर के अजेय लोगों की तुलना में जिनकी जीवनकाल सीमाएं हैं, आध्यात्मिक दुनिया में सर्वोच्च अमर राजा आध्यात्मिक दुनिया के साथ लगभग सह अस्तित्व में हो सकते हैं और सृजन की विभिन्न शक्तियों को समझने के लिए बहुत समय है। मार्शल पूर्वज। सुप्रीम अमर राजा ने अपनी आंखें खोली, लिन युआन को देखा और मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। पिछले 300 वर्षों में, हालांकि लिन युआन ने कभी आधिकारिक तौर पर कार्रवाई नहीं की है, लेकिन सर्वोच्च अमर राजा की धारणा के साथ, उन्होंने मूल रूप से महसूस किया कि लिन युआन की ताकत अथाह थी। इसलिए, चाहे वह काइटियन अमर राजा, सर्वोच्च अमर राजा या अन्य सर्वोच्च अमर राजा हो, वे सभी लिन युआन के साथ दोस्ती करने को तैयार हैं। इन वर्षों में, लिन युआन ने कई सर्वोच्च अमर राजाओं के साथ दोस्ती की है। जो 7वें स्वर्ग में रह सकते हैं वे सभी सर्वोच्च अमर राजा हैं। जब लिन युआन एक को देखता है, तो वह उनके साथ संवाद करने की पहल करता है।
दूसरे पक्ष द्वारा आयोजित सृजन की शक्ति का व्यापार करने का प्रयास करें। काई तियान ने मुझे आपसे पूछने के लिए कहा, आपकी तैयारी कैसी है? लिन युआन ने सर्वोच्च अमर राजा को देखा और कहा, मैं तैयार हूं। तैशांग अमर राजा का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने गंभीरता से कहा, प्रागैतिहासिक युग के वे पुराने लोग अमर रहे हैं और इतने लंबे समय तक 8वें स्वर्ग पर कब्जा किया है। उनके लिए अपने पदों को स्थानांतरित करने का लगभग समय है। उद्धरण चिन्ह। बैंगनी रोबेट बुरे आदमी की तरह एक साधारण क्लेश अमर राजा के लिए प्रागैतिहासिक युग से संबंधित चीजों के संपर्क में आना मुश्किल है। लेकिन सर्वोच्च अमर राजा की नजर में प्रागैतिहासिक युग कोई रहस्य नहीं है। प्रागैतिहासिक युग के अंत और 3000 डोजू युग की शुरुआत के बाद से उन सर्वोच्च अमर राजाओं ने जो प्रागैतिहासिक युग से बच गए थे, उन्होंने 8वें स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। और 3000 डोजू युग में पैदा हुए सर्वोच्च अमर राजा को ऊपर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। इसलिए हर समय 3000 डोजू युगों में पैदा हुए सर्वोच्च अमर राजा, जैसे कि काइटियन अमर राजा और तैशांग अमर राजा, लगातार 8वें स्वर्ग को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। 9वें स्वर्ग का पता लगाने के लिए, भले ही यह प्रागैतिहासिक युग हो या 3000 डोजू युग, सभी सुप्रीम अमर राजाओं को एक बात पता है। यही है 9वें स्तर का एक बड़ा रहस्य है। मानव दुनिया के बाहर लोग हैं, आकाश के बाहर स्वर्ग है, और 9वें स्वर्ग में स्वर्गीय प्राणी है। ये कथन अफवाह नहीं है। आकाशीय प्राणी यहाँ अस्तित्व होने की अफवाह है जो अमर राजा के स्तर को पार करते हैं। प्रागैतिहासिक युग का अंत 9वें स्वर्ग से भी संबंधित है। सभी सर्वोच्च अमर राजा 9वें स्वर्ग के लिए बेहद उत्सुक हैं। लेकिन अब 9वें स्वर्ग की ओर जाने वाले 8वें स्वर्ग पर प्रागैतिहासिक युग के उन सर्वोच्च अमर राजाओं का कब्जा है। 3000 डोजू युग में पैदा हुए सर्वोच्च अमर राजा सिर्फ कैसे देख सकते हैं? इसलिए लाखों वर्षों के लिए, हर सैकड़ों हजारों वर्षों में काइटियन अमर राजा और अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं ने 8वें स्वर्ग पर आक्रमण करने की कोशिश की। और अभी तैयारी। लिन युआन ने कहा कि केटियन अमर राजा और अन्य सुप्रीम अमर राजाओं के लिए 8वें स्वर्ग पर एक और हमला शुरू करने की तैयारी थी। बेशक अब तक प्रागैतिहासिक युग से सर्वोच्च अमर राजाओं का ऊपरी हाथ है। 8वें स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए काइटियन अमर राजा और अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं की योजना सभी विफल रही है। प्रागैतिहास। लिन युआन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। काइटियन अमर राजा और ताइशांग अमर राजा जैसे सर्वोच्च अमर राजाओं में शामिल होने का कारण सिर्फ 9वें स्वर्ग के लिए नहीं था। क्या अधिक है, वे प्रागैतिहासिक युग से उन सर्वोच्च अमर राजाओं द्वारा महारत हासिल करने की शक्ति में रुचि रखते हैं। पिछले 300 वर्षों में लिन युआन ने वर्तमान युग में सभी सर्वोच्च अमर राजाओं द्वारा नियंत्रित सृजन की लगभग सभी शक्ति एकत्र की है। लेकिन प्रागैतिहासिक युग के उन सर्वोच्च अमर राजाओं का उनसे बहुत कम संपर्क था। सर्वोच्च अमर राजा को छोड़कर लिन युआन 7वें स्वर्ग में अपने निवास में लौट आए। मैंने पिछले 300 वर्षों में बहुत प्रगति की है। लिन युआन ने क्रॉस लेग्ड को बैठाया, विशेष रूप से ब्रह्मांड की शक्ति की समझ में, सर्वोच्च अमर राजाओं के निर्माण की शक्ति के संदर्भ में। केवल 300 वर्षों में लिन युआन को 30 से अधिक प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्तियों का एहसास हुआ। उनमें से 4 प्रकार हैं जिन्हें उच्च ब्रह्मांडीय शक्तियां कहा जा सकता है। आकाश को खोलने की शक्ति, विनाश की शक्ति, अथाह शक्ति की शक्ति और संतुलन की शक्ति। साधारण ब्रह्मांड की शक्ति के लिए लगभग 30 प्रकार हैं, जैसे कि जन्मजात बैंगनी ऊर्जा, अनंत काटने, लहर क्षेत्र, सूर्य गड़गड़ाहट आदि। बेशक लिन युआन को केवल इन ब्रह्मांडीय शक्तियों की प्रारंभिक समझ थी और उन्हें गहराई से नहीं समझा। आध्यात्मिक दुनिया में सर्वोच्च अमर राजाओं के विभाजन के अनुसार सृजन की प्रत्येक शक्ति को 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। लिन युआन ने केवल पहले स्तर का एहसास किया, फिर समझ को बंद कर दिया और निर्माण की नई शक्ति का एहसास किया। यह दक्षता को अधिकतम करने की एक विधि भी है। सबसे पहले सृजन की इन शक्तियों का एहसास करें और उन्हें ब्रह्मांड की शक्ति में बदलने के लिए मुख्य दुनिया में लाएं। यद्यपि उसके पास आध्यात्मिक दुनिया के विश्व निर्देशांक हैं, लिन युआन किसी भी समय फिर से इस दुनिया में आ सकता है, लेकिन उसे विश्व ब्रेकिंग स्रोत शक्ति के 10 किस्में का भुगतान करने की आवश्यकता है, इसलिए उसे अभी भी सतर्क रहना होगा। वास्तव में सृजन की साधारण शक्ति सृष्टि की उच्च शक्ति का एक हिस्सा है। लिन युआन विचारशील दिखे। यद्यपि सृष्टि की दर्जनों शक्तियां उन्हें एहसास हुई कि वे केवल स्वर्ग के पहले स्तर पर हैं, लेकिन उनमें सृजन की 4 उच्च शक्तियां शामिल हैं। जहां तक अनंत शक्ति की उच्च स्तरीय निर्माण शक्ति का संबंध है, इसमें विभिन्न प्रकार की साधारण निर्माण शक्तियां शामिल हैं, जिनमें जन्मजात बैंगनी ऊर्जा, तरंग क्षेत्र आदि शामिल हैं। अनंत कटाई भी सृजन की उच्च शक्ति, आकाश को खोलने की शक्ति का एक निश्चित पहलू है।
यह अफसोस की बात है कि सभी सर्वोच्च अमर राजाओं ने उच्च निर्माण की शक्ति में महारत हासिल नहीं की है। यदि सृष्टि की साधारण शक्ति की खेती तीसरे स्तर तक की जा सकती है, तो यह सृष्टि की उच्च शक्ति के दूसरे स्तर के करीब होगी। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा कि सृष्टि के अधिकांश अमर राजाओं ने कई तीसरे स्तर के स्थानों में निर्माण की साधारण शक्ति में महारत हासिल कर ली है, और उनकी युद्ध शक्ति काइटियन के अमर राजा की तुलना में बहुत कमजोर नहीं है। मुख्य कारण यह है कि सृजन की उन्नत शक्ति के लिए तीसरे स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। यहां तक कि काइटियन अमर राजा और सर्वोच्च अमर राजा भी दूसरे स्तर पर रुक गए हैं। भले ही मेरे द्वारा नियंत्रित की जाने वाली सृष्टि की दर्जनों शक्तियां स्वर्ग के पहले स्तर पर हैं, जब एक दूसरे के साथ संयुक्त होते हैं तो उन्हें सृजन शक्ति के कुछ उच्च स्तर के तीसरे स्तर से बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए। लिन युआन ने खुद को सोचा, यदि वह केवल 300 वर्षों में निर्माण की एक या दो उच्च शक्तियों को समझ सकता है, तो लिन युआन की स्वर्ग चूक समझ के साथ वो उन्हें तीसरे स्तर पर खेती करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन ये लिन युआन की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में सृजन की इतनी शक्ति है कि मुख्य दुनिया में लाए जाने पर ब्रह्मांड की शक्ति में बदल जाएगी। गुणवत्ता की तुलना में मात्रा निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। मुख्य दुनिया में लौटने के बाद गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, लेकिन यदि मात्रा संतोषजनक नहीं है, तो आप आत्मा की दुनिया में लौटने के लिए केवल विश्व ब्रेकिंग स्रोत शक्ति के 10 किस्में का भुगतान कर सकते हैं। निर्माण की दर्जनों शक्तियों को समझना लिन युआन की 300 साल की खेती का हिस्सा है। लिन युआन ने तीसरे चरण को भी पारित किया और मार्शल आर्ट के 8वें स्तर की पूर्णता में चौथे चरण में प्रवेश किया। लिन युआन की दृष्टि में 8वें स्तर के अध्याय को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। जब यह चौथे चरण में पहुंचता है तो यह मूल रूप से समाप्त हो गया है। यह मुख्य दुनिया में कई विकासवादी रास्तों के 8वें स्तर के अध्याय के समान है, जिसे केवल 4 चरणों में विभाजित किया गया है। 8वें स्तर की अजेयता के लिए जो 8वें स्तर से अधिक है, यह अनिवार्य रूप से चौथे चरण में है, लेकिन इसने किसी प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्ति में महारत हासिल की है, जो एक अपरिवर्तनीय मामला है। दुर्भाग्य से मुख्य दुनिया में ब्रह्मांड की शक्ति पर बहुत प्रतिबंध है। मेरी ताइची शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति से संबंधित है। यहां तक कि अगर मार्शल आर्ट चिकित्सकों की भावी पीढ़ियां मेरे कदमों से कदम बढ़ाती हैं, तो वे इस तरह की लौकिक शक्ति में फिर से बदलाव नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। बेशक, अगर ताइची की शक्ति पर्याप्त नहीं है, तो आप अन्य शक्तियों की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 5 तत्वों, धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी की शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। एक बार जब इन 5 बुनियादी नियमों को अच्छी तरह से समझा जाता है और 5 तत्वों के नियमों को एकीकृत किया जाता है, तो यह एक अन्य प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्ति होनी चाहिए। मार्शल आर्ट में 10,000 तरीके शामिल हैं और सैद्धांतिक रूप से कई ब्रह्मांडीय शक्तियों को जन्म देना संभव है। स्थानिक नियमितता मॉडल भी है। लिन युआन की आंखों की गहराई में एक बेहोश स्थानिक उतार चढ़ाव था। 300 वर्षों में लिन युआन ने 4600 कोर स्पेस मॉडल को समझा है। 300 साल पहले समझे गए 3000 मॉडलों को छोड़कर लिन युआन ने कुल 1600 से अधिक प्रकारों को समझा है। आपको पता होना चाहिए कि 7000 से अधिक प्रकार के कोर स्पेस मॉडल हैं। जितना अधिक होगा, उतना ही मुश्किल होगा। ऐसी परिस्थितियों में लिन युआन अभी भी 1600 से अधिक प्रकारों को समझ सकता है, जो बस अविश्वसनीय है। 4600 कोर स्पेस मॉडल के साथ मुख्य दुनिया के 8वें स्तर के आवोल्वर को एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग करते हुए आंतरिक दुनिया में 6.8 मिलियन मील की त्रिज्या होनी चाहिए। जितने अधिक अंतरिक्ष मॉडल समझे जाएंगे, शरीर के अंदर की दुनिया उतनी ही बड़ी होगी। सैद्धांतिक रूप से, यदि एक 8वें स्तर का 7782 कोर स्पेस मॉडल समझता है, तो शरीर के अंदर की दुनिया का आकार 10 लाख मील के दायरे में पहुंच जाएगा। लेकिन यह एक सामान्य 8वें स्तर के विकास की आंतरिक दुनिया का आकार है। मेरी आंतरिक दुनिया का आकार। लिन युआन के चेहरे पर एक अजीब रंग दिखाई दिया। रहस्यमय लौकी के आशीर्वाद के साथ, लिन युआन की आंतरिक दुनिया का आकार लगभग 70 मिलियन मील के दायरे में है। इस तरह की एक विशाल आंतरिक दुनिया जिंगहाई युकुन जैसे चरम वंश के एक विशेष जीवन की पहुंच से बहुत आगे है, अकेले एक 8वें स्तर के मानव विकास को छोड़ दें। सैद्धांतिक रूप से, शिंगहाई युकुन की आंतरिक दुनिया की ऊपरी सीमा त्रिज्या में 50 मिलियन मील है। यही कारण है कि जिंगहाई युकुन को शिखर रक्तरेखा कहा जाता है। उसकी जाति की ऊपरी सीमा मनुष्यों की तुलना में 5 गुना है। लेकिन अब, लिन युआन की आंतरिक दुनिया जिंगहाई युकुन की आंतरिक दुनिया की ऊपरी सीमा से बहुत आगे है, जो बस अविश्वसनीय है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 70 मिलियन मील के दायरे वाली आंतरिक दुनिया अभी भी लिन युआन की ऊपरी सीमा से बहुत दूर है। गॉड शरीर के अंदर की दुनिया एक ही स्तर पर अंतरिक्ष की समझ के साथ 8वें स्तर के विकास की तुलना में 10 गुना अधिक है। स्वाभाविक रूप से इसका कारण यह है कि लिन युआन का रहस्यमय लौकी में तरल का अवशोषण चौथे स्तर पर पहुंच गया है। 7 तरल पदार्थों में लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला और बैंगनी, लिन युआन ने हरे तरल को अवशोषित करना शुरू कर दिया है। रहस्यमय लौकी का रंग भी ग्रे ग्रीन में बदल गया। पिछले 3 तरल पदार्थों की तुलना में हरे तरल का अवशोषण बहुत अधिक कठिन है। हमने 20 साल पहले इस तरल को अवशोषित करना शुरू किया था, लेकिन अब तक आंतरिक दुनिया के भौतिक शरीर में वृद्धि 2 गुनी से भी कम है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह अनुमान लगा सकता है कि अवशोषण पीठ की ओर धीमा होगा, विशेष रूप से पीछे की ओर हरे, नीले और बैंगनी तरल पदार्थ। लिन युआन ने यह भी संदेह किया कि क्या वे 8वें स्तर के प्राणियों के लिए तैयार थे। वैसे भी मैंने पहले ही बहुत पैसा कमाया है। मेरे शरीर के भीतर की दुनिया पतली हवा से 10 गुना बड़ी है। मुझे लगता है कि सबसे मजबूत लोग भी इसे अविश्वसनीय पाएंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन को नहीं पता था कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ऐसा कर सकता है, लेकिन कम से कम 7वें स्तर के नागरिक, स्टार मास्टर और मार्शल आर्ट विकास पथ के संस्थापक के रूप में अपनी कई पहचानों के साथ, उसने कभी ऐसी बात नहीं सुनी। अब मेरी ताइची आत्मा की ताकत मेरे असली शरीर से बहुत कमजोर है। लिन युआन ने खुद को सोचा, यदि कोई रहस्यमय लौकी नहीं होती, तो ताइची युवानशिन और वास्तविक शरीर की ताकत बहुत अलग नहीं होती। ब्रह्मांड की शक्ति जैसे कि ताइची की शक्ति और आकाश को खोलने की शक्ति जिसे इस देवता ने महारत हासिल की है, को भी ताइची युवानशिन द्वारा महारत हासिल की जा सकती है। आत्मा ऊर्जा के शरीर के कारण भी ताइची युवानशिन से निपटना और भी मुश्किल है। पर अब आंतरिक दुनिया में अंतर के कारण ताइची युवानशिन द्वारा खोली गई आंतरिक दुनिया त्रिज्या में केवल 6.8 मिलियन मील है। हालांकि सच्चे शरीर द्वारा खोली गई आंतरिक दुनिया 70 मिलियन मील के दायरे तक पहुंचती है। 10 बार के अंतराल के साथ मुख्य शरीर और आत्मा एक ही स्तर पर नहीं है। 3000 राज्य। राजा हुआन का डोमेन। मार्शल आर्ट्स मंदिर। 300 वर्षों के विकास के बाद आज का वो मंदिर डोंगयुन डोजो में एक किन्ह बन गया है। इसका प्रभाव डोंगयुन प्रांत को स्थानांतरित करता है और आसपास के दर्जनों और सैकड़ों राज्यों में फैलता है। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली का प्रभाव पूरे 3000 डोजू को देखते हुए अमरदाव के रूप में अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन डोंगयुन डोजू और पास के दर्जनों डोजस में इसका प्रभाव निश्चित रूप से अद्वितीय है। यहां तक कि अमर तरीका भी मार्शल आर्ट को मामूली रूप से दबा नहीं सकता है। कारण यह है कि वू जू ने व्यक्तिगत रूप से वो मंदिर का कार्यभार संभाला। पिछले 300 वर्षों में मार्शल पूर्वज कई बार सभी भावुक प्राणियों को मार्शल आर्ट के सार का प्रचार और व्याख्या करने के लिए प्रकट हुए हैं। उन्होंने अनगिनत प्रतिभाओं को मार्शल आर्ट के मार्ग पर चलने की अनुमति दी है। गुफा के अंदर लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। आज की मार्शल आर्ट। लिन युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के 300 वर्षों के बाद आज की मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली को अमर तरीके के समानांतर उल्लेख नहीं करना है। कम से कम यह अमरदाव के तहत सबसे शक्तिशाली खेती प्रणाली है, बार कोई नहीं। मुख्य रूप से क्योंकि पिछले 300 वर्षों में अन्य क्लेश अमर राजा कभी कभी लिन युआन का दौरा करना चाहते थे, लेकिन वे सभी बैंगनी रोब वाले बुरे व्यक्ति की तरह समाप्त हो गए, जिन्होंने लिन युआन की ताकत का हिस्सा देखा और अपने शिष्यों और जूनियर्स को दुश्मन नहीं बनने का आदेश दिया। लौटने के बाद मार्शल मंदिर का समय के साथ मार्शल आर्ट का प्रभाव बढ़ा है। ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मार्शल आर्ट शायद अमरता की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। लिन युआन को असंतुष्ट करने वाली एकमात्र बात यह थी कि अब तक मार्शल आर्ट में अभी भी 8वें स्तर के मजबूत व्यक्ति नहीं थे। कई उपदेशों ने केवल बड़ी संख्या में मार्शल आर्ट के 5वें और 6ठे स्तर को जन्म दिया, लेकिन मार्शल आर्ट का 8वां स्तर, यानी मार्शल आर्ट पावरहाउस, जो कि इमोशनल किंग ऑफ क्लेश ट्रांसेंडेंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है, अभी तक पैदा नहीं हुआ है।